सबको जय मसीह की। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस प्रकार से कि यहाँ पे आने का परमेश्वर ने मौका दिया। प्रत्येक रूप से पास्टर सानी का, उनकी वाइफ का, उनकी फैमिली का, उनके कलीसिया का भी धन्यवाद करता हूँ। लास्ट ईयर भी इधर आने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। मैं विश्वास करता हूँ जिस परमेश्वर ने हमसे पिछले साल बात किया उससे बेहतर तरीके से इस साल परमेश्वर हमसे बात करेगा। हालेलुया। मैं जानता हूँ यहाँ पे कई सारे प्रभु के दास और दासी है। कुछ लोगों के नाम मैं जानता हूँ और कुछ के नहीं जानता हूँ, पर नाम किसी का नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन सबको ऑनर करना चाहूँगा कि आप यहाँ पे आए। और मैं ये मानता हूँ कि एक देश के सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति उधर के प्रभु के दास लोग हैं और दासी लोग हैं। और मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग समय निकाल कर यहाँ पे आए। प्रभु आपके देश को और आपके इस डिस्ट्रिक्ट को परमेश्वर और बढ़ाई, ये मेरी प्रार्थना है। यहाँ पे और भी प्रभु के दास लोग हैं, सबको ऑनर करे। प्रेज लॉर्ड परमेश्वर। मेरे लिए भी, मेरी वाइफ के लिए, इनफैक्ट पंजाब में पहली बार मैं अपनी फैमिली के साथ आ रहा हूँ, तो मैं भी बहुत आनंदित हूँ कि मेरी वाइफ और मेरी बेटी भी यहाँ पे है। मैं विश्वास करता हूँ कि हमसे परमेश्वर आज बातचीत करेगा। हालेलुया, आमीन। आपके पास आपका बाइबल है, हम निकालेंगे यशाया नबी की किताब, उसका 10वां अध्याय, उसका 27वां वाक्य हम लोग पढ़ेंगे। आइज़ाया चैप्टर 10 वर्स नंबर 27। यशाया की किताब 10वां अध्याय, उसका 27वां वाक्य। हम यहाँ पे खुदा को सुनने आए हैं, खुदा से सुनने आए हैं। तो ये वैसे भी ये लाइव जा रहा है, तो मेरी आपसे विनती है, जितने लोग भी फ़ोन लेके आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं, आपके इंटेंशंस अच्छे होंगे, लेकिन मेरे से भी इम्पोर्टेंट एक व्यक्ति आज यहाँ पे मौजूद है और वो परमेश्वर पवित्र आत्मा है। और मैं चाहता हूँ हम उसके ऑनर दे, क्योंकि मेरे को ऐसे लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं कभी कभी पास्टर्स को सुपरस्टार बना दिया जाता है और मुझे ऐसे लगता है पादरियों को सुपरस्टार नहीं बनाना चाहिए। वो सेवक है, वो सेवक थे और उन्हें हमेशा सेवक ही रहना चाहिए। आमेन, हालेलुया। तो ये जो फोटो और वीडियोस हम ले लेके घूमते हैं, प्रेज लॉर्ड, मुझे ऐसे लगता है हमें, मुझे नहीं लगता हमें शोभा देता है। हालेलुया। मैं गलत हो सकता हूँ और इससे कई लोगों को बुरा भी लगता है, पर कम से कम अगर मैं जानता हूँ यहाँ पे अभी आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ पवित्र आत्मा यहाँ पे उतर रहा है। प्रेज लॉर्ड। तो आज आप वीडियो मत कैप्चर कीजिए, आप आज दिलों में इस वचन को लेकर जाइए, जुबानों में इस वचन को लेकर जाइए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आमीन। उसके बाद अगर हमें मीटिंग के बाद फोटो लेना है तो हम 10 बार फोटो ले लेंगे, लेकिन इस मीटिंग में पवित्र आत्मा आपको छुए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आमीन। मैं देख रहा था पिछले दिन भी मेरे पास वीडियोस आ रहे थे जहाँ इतनी ठंड थी और यहाँ पे पादरी साहब और उनकी टीम इस ठंड में बैठकर, आमीन, चलकर और बैठकर और घुटने पे दुआ कर रही थी। और इसके लिए नहीं कि लोग आए, पर इसके लिए जो आ रहे हैं वो कुछ प्राप्त कर कर जाए। हालेलुया। तो मेरा भी यही प्रार्थना है कि इस पंडाल के अंदर और बाहर जहां जहां ये आवाज पहुंच सके, हर जवान, हर बूढ़ा, प्रेज लॉर्ड, हर बच्चा, हर बहन, हर भाई, हर पादरी, हर प्रभु की दासी आज वचन में से कुछ ताकत और बल को प्राप्त कर कर जाए। हालेलुया। तो अगर आपके पास बाइबल है, आमीन, हम लोग यशाया नबी की किताब 10वां अध्याय 27वां वाक्य पढ़ेंगे। अगर कोई हिंदी में मुझे आवाज उठाकर उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधों पर से, यस, और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा। आमीन। और अभिषेक के कारण यस, वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। आमीन। प्रेज लॉर्ड। क्या हम परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो सकते हैं? मिलके एक बार दुआ करने जा रहे हैं। अपने पवित्र हाथों को जरा जिंदा खुदा की ओर उठाइए। आमीन। और क्या बात कर सकते हैं परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से? क्या उसे ऑनर कर सकते हैं और एक बार बोल सकते हैं, मुझसे आज बातचीत कर। आमीन। अगले चंद, प्रेज लॉर्ड, आधा पौना घंटा जब हम इस वचन को सुनने जा रहे हैं, खुदा हमारे जीवनों से बात करने जा रहा है। आमीन। हमें छूने जा रहा है। परमेश्वर का जरा धन्यवाद कीजिए। जीवित खुदा, आपका धन्यवाद करते हैं। हम मांगते हैं आपकी उपस्थिति हमारे भीतर रहे। आप आज इस पंडाल के भीतर है। हम मांगते हैं अपने अनुग्रह से हमें भरिए परमेश्वर, अपनी सामर्थ को हमारे बीच में रखिए। हम प्रार्थना करते हैं मेरे जुबान से निकलने वाले हर शब्द पवित्र आत्मा आपके द्वारा हो। आज हमें छुइएगा, अपनी उपस्थिति में हमें रखिएगा। आदर और महिमा सिर्फ और सिर्फ आपके नाम को मिले। यीशु मसीह के नाम से मांगते, विश्वास करने वाले एक साथ कहेंगे आमीन। आइए खुदा की उपस्थिति में बैठेंगे।
प्रेज लॉर्ड, आमीन। आज से कई साल पहले, आमीन, 1700s में एक प्रभु के दास हुआ करते थे जिनका नाम जॉनथन एडवर्ड्स होता था। 1700 एडी के बाद परमेश्वर का सुसमाचार भयंकर तरीके से बढ़ने लगा, लेकिन जब 18वीं सदी आई तो कलीसियाएं धीरे धीरे करके खत्म होने लगी। कलीसियाओं में लोग आना बंद हो गया, हर लोग परेशान होने लगे, चाहे वो बैप्टिस्ट चर्च हो, चाहे वो कोई भी इंडिपेंडेंट चर्च हो या कैथोलिक चर्च हो। हर चर्चों के अंदर लोगों ने आना बंद कर दिया, बेदारियां खत्म हो गई, प्रचारक खत्म हो गए, आमीन, लोग खत्म हो गए। कलीसियाएं, हार्डली कलीसियाएं खुली रहती थी, अगर खुलती भी थी तो उनमें से कई कलीसियाएं प्रोग्राम्स के लिए खुलती थी, लोग आना बंद हो गए। जब लोग आना बंद हो गए तो वहां पे एक प्रभु के दास थे जिसका नाम था जेरेमाया लैम्फियर। जेरेमाया लैम्फियर एक बिजनेसमैन थे और उनके फादर ने उन्हें परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में बताया, लेकिन जब चर्च की अवस्था और लोगों की अवस्थाओं को उन्होंने देखा तो उन्हें बड़ा निराश हुआ। तो जेरेमाया लैम्फियर दुआ करने लगे और एक दिन परमेश्वर ने उन्हें बोला कि तू जा और पूरे न्यूयॉर्क सिटी में जितने लोग हैं उनको इकट्ठा कर और बोल कि बेदारी के लिए प्रार्थना करना है और मैं बेदारी भेजूंगा करके। जेरेमाया लैम्फियर एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे, उन्हें पैसे की कोई कमी नहीं थी। वो हर चर्चेस गए, चाहे वो बैप्टिस्ट हो, चाहे वो लूथरन हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट चर्चेस हो, पेनिकॉस्टल चर्चेस हो, चाहे वो कोई और चर्चेस हो, वो सब जगह गए। उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक कमरा है मैनहट्टन में। उन्होंने एक बड़ा कमरा लिया और बोला कि इस हॉल के अंदर हम लोग मिलेंगे और एक साथ मिलकर प्रभु का धन्यवाद करेंगे और एक साथ बेदारी के लिए प्रार्थना करेंगे। कई दिन तक उन्होंने मेहनत किया, हर एक पादरी से मिले, हर एक चर्चेस में गए, कई जगहों पे गए और फिर जिस दिन आया वो अपने उस कमरे में वेट कर रहे थे। हजारों लोगों को उन्होंने बुलाया, लेकिन टोटल आपको पता है कितने लोग आए? सिर्फ 6 लोग उस मीटिंग में आए। 6 लोग जब उस मीटिंग में आए, जेरेमाया लैम्फियर अंदर ही अंदर दुखी हो गए। परमेश्वर हजारों लोगों को बुलाया पर सिर्फ 6 लोग उस मीटिंग में आए। परमेश्वर ने बोला तू निराश क्या हो रहा है? जब मुझे दुनिया बदलनी थी मेरे पास 12 थे, आमीन, और मैंने 12 से पूरे दुनिया को चुना है, आमीन। तेरे पास आज उसका आधा मैंने दिया है, तू फिक्र मत कर, न्यूयॉर्क सिटी को बदलने का ताकत इन 6 बंदों में मैं डालने जा रहा हूं। जेरेमाया लैम्फियर ने इन 6 लोगों के साथ उस दिन उस जगह पे प्रार्थना करना शुरू किया। उस जमाने के न्यूयॉर्क टाइम्स के एक जबरदस्त एडिटर हॉरिस ग्रीसली करके एक एडिटर वहां पे उनको नियुक्त किया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने बोला एक बार पता लगा कर आओ, मैनहट्टन में सुना गया है कि एक कमरा है जहां पे 6 लोग मिले और वहां पे दुआ कर रहे थे और कुछ वहां पे हुआ। जब हॉरिस ग्रीसली 1 महीने बाद जब वहां पे पहुंचे तो हॉरिस ग्रीसली क्या देखते हैं? आमीन, वो अंदर भी उस जगह में नहीं घुस पा रहे। 6100 लोग उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए दिन सुबह हॉरिस ग्रीसली ने कहा ये कोई, हॉरिस ग्रीसली ने लिखा यहां पे ना कोई गाना है, यहां पे ना कोई नाच है, यहां पे ना कोई प्रोग्राम है, यहां पे सिर्फ परमेश्वर का उपस्थिति है, जिस कारण लोग 6 लोगों से 6100 में बदल गया। वहां पे मीटिंग खत्म नहीं हुआ। 6100 से अगले महीने 12000, उसके अगले महीने 20 और उसके चंद महीने बाद 50000 लोग, आमीन, बेदारी न्यूयॉर्क सिटी के अंदर फैलने लगा, मैनहट्टन के अंदर फैलने लगा। खत्म नहीं हुआ, आमीन। इतना ताकतवर था ये रिवाइवल, इतना ताकतवर था अगले 6 महीने का रिवाइवल कि यहां से उठकर ये अगले सिटी में गया, जिस सिटी का नाम शिकागो था। शिकागो के अंदर, आमीन, वहां पे बेदारी ऐसा फैला कि वहां पे एक चर्च था जो संडे स्कूल चलाता था। उस संडे स्कूल को देखकर एक जवान उधर आया और उस जवान व्यक्ति ने बोला कि मैं भी एक संडे स्कूल क्लास लेना चाहता हूं। तो उधर के पादरी ने मजाक उड़ाकर बोला तेरे को अगर संडे स्कूल लेना है तो हमारे पास जगह नहीं है, बच्चे नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे टीचर हैं, पर अगर तुझे इतना ही मन कर रहा है और परमेश्वर ने तुझसे बात किया है तो सड़कों पे जा और वहां जाकर तू बच्चों को चुन और उन बच्चों को चुनकर उनको संडे स्कूल में ले आ। मजाक उड़ाया उसका। ये जवान न्यूयॉर्क में इस बेदारी को प्राप्त कर कर शिकागो में आया था। इसको नहीं पता था कि पादरी मजाक कर रहा है। ये सच्ची में रियल समझकर ये स्ट्रीट पे गया और स्ट्रीट पे जाके एक एक बच्चों को चुनने लगा। बेदारी की ताकत इतनी थी कि इसके अंदर से
एक लड़का इसको मिला जो छठी कक्षा में पढ़ता था। उसके 11 भाई थे और उस जवान वहां पे शू सीलने का काम ये करता था। इस व्यक्ति ने उस जवान छोटे बच्चे को देखकर बोला, तू स्कूल जाता है? बोला नहीं जाता हूं। बोला क्यों नहीं जाता? बोला मुझे अपने 11 भाइयों की मदद करनी है, अपनी माँ की मदद करनी है। बोला और नहीं जाता क्योंकि स्कूल में फीस लगता है। तो बोला मेरे पास एक स्कूल है जहां पे फीस भी नहीं लगेगा और तू आकर सीख सकता है। बोला मंडे टू सैटरडे तो मैं आ नहीं सकता। बोला परमेश्वर का धन्यवाद कर, क्योंकि ये मंडे टू सैटरडे नहीं है, संडे लगता है। बोला संडे लगने वाला कौन सा स्कूल है? बोला इसे संडे स्कूल बोलते हैं। ये छोटा सा बच्चा उस बेदारी में उस प्रभु के दास के पास गया, वचन को सीखा, जो बाद में जाकर B.L. मूडी के नाम पे जाना गया, जिसने साउथ अमेरिका को, यूरोप को और यूके को परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया। मैं आपको क्या कह रहा हूं, जिस दिन जुआ टूटेगा और जिस दिन परमेश्वर बंधनों को तोड़ेगा, आप भी नहीं जानते परमेश्वर क्या क्या कार्य कर सकता है। कितने लोग विश्वास करते हैं आमेन कि आपके सिटी का जुआ, आमीन, आपके डिस्ट्रिक्ट का जुआ, मेरे घर का जुआ परमेश्वर तोड़ने जा रहा है। यही परमेश्वर का ताकत है। जिस दिन परमेश्वर का ताकत उंडेला जाए, उस दिन कुछ भी लास्ट नहीं करेगा। हर चीज को परमेश्वर तोड़ देगा। एक सीजन में हमें लगेगा कि हम परिश्रम कर रहे हैं पर कुछ हो नहीं रहा। मैं हमेशा इस चीज को बोलता हूं, जब कुछ नहीं भी हो रहा तब भी परमेश्वर कुछ कर रहा है। जब तुझे दिख भी नहीं रहा तब भी परमेश्वर कुछ कर रहा है। अभी आप ताली नहीं भी बजा रहे तब भी परमेश्वर कुछ कर रहा है। आप ठंडे बैठोगे तब भी परमेश्वर कुछ कर रहा है। आमीन। आप रो रहे हो तब भी परमेश्वर कुछ कर रहा है। किसी के घर में खाना नहीं है तब भी परमेश्वर कुछ कर रहा है। आमीन। एलिया से पूछोगे तो एलिया बताएगा, क्या बताएगा? नाले का पानी सूख गया, कौआ आना बंद हो गया, लेकिन तब भी ज़ारेफात में परमेश्वर कुछ कर रहा था। आमीन। तेरे यहाँ पे कुछ नहीं भी हो रहा हो, कहीं और परमेश्वर तेरे लिए कुछ कर रहा है। कितने लोग विश्वास करते हैं आज आपके लिए परमेश्वर कुछ कर रहा है? किसी न किसी जगह, किसी न किसी कार्य में परमेश्वर कुछ कर रहा है। हालेलुया। हमें लगेगा कि हम ये मीटिंग कर रहे हैं और सिर्फ धारीवाल के लिए नहीं है। आपको लग रहा है ये सिर्फ आपके एरिया के लिए नहीं है। इसके अंदर से निकलने वाला शायद एक बच्चा, इसमें से निकलने वाली एक बहन, इसमें से निकलने वाला शायद एक भाई कल भारत को बदलने वाला है। आप नहीं जानते, शायद कुछ तो कहीं ना कहीं परमेश्वर कर रहा है। हालेलुया। गॉड इज डूइंग समथिंग समवेयर। कहीं ना कहीं किसी ना किसी को छू रहा है। आमीन। ये मीटिंग्स नॉर्मल नहीं होती है। इसी मीटिंगों में कुछ निकलते हैं, इसी मीटिंगों में कुछ बदलते हैं, इसी मीटिंगों में कुछ कार्य होते हैं। अगर आप पूछोगे आमीन लेस्टर समराल से, तो वो बोलेगा इंग्लैंड में 18 साल का लड़का आमीन जब उस मीटिंग में गया, उसे नहीं पता था 101 कंट्री में सुसमाचार बांटने के लिए परमेश्वर उस मीटिंग में उसे तैयार कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ समय नियुक्त किया हुआ है और आप सोच भी नहीं सकते। आमीन। अगर हम तैयारी के साथ आए हुए हैं, हमारा मन अगर तैयार है, कौन से मीटिंग में वो हमारे लेवल को बदल दे। मेरा आज प्रार्थना है, आमीन, आए हुए कुछ बहनों को और भाइयों को और प्रभु के दास और दासियों को देखकर मेरा प्रार्थना है, पिछले दिनों में किया गया तेरे प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर इस पंडाल के नीचे तुझे आज दे दे। हालेलुया। तेरे सेवकाई के बदलने का दिन आज हो, मेरी प्रार्थना है। आए हुए पवित्र आत्मा से मेरा निवेदन है कुछ लोगों के लिए, आमीन, कुछ लोगों के लिए कुछ अद्भुत काम मेरा परमेश्वर राजमंडलों को खोल कर दे। जीसस। हालेलुया। डीएल मूडी एक छोटा सा चर्च चलाते थे। उस चर्च में कई सारे बच्चे आते थे, क्योंकि वो खुद संडे स्कूल से बड़े हुए थे। वो संडे स्कूल पे बड़ा विश्वास करते थे। उनके चर्च में 6000 लोग आते थे। बोलिए 6000, जोर से बोलिए 6000। 6000 लोग आते थे उनके चर्च में। बड़े एक्सेप्शनल ओरेटर थे, प्रीचर थे। उनकी बोली की शैली और ना उनका सामर्थ्य जबरदस्त था। उनके चर्च में 2 औरतें आती थी। दोनों थोड़ी एजेड औरतें थी। ये दोनों औरतें पहली बार आई और पास्टर डीएल मूडी को देखा, प्रभु के दास को देखा और इस प्रकार से बोला, प्रभु के दास हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं।
प्रभु के दास को बड़ा आनंद हुआ, कहा कितने अच्छे हैं, मेरे लिए दुआ कर रहे हैं, मेरे चर्च के लोग मेरे लिए दुआ कर। अगले हफ्ते फिर वो दोनों औरतें आई और जब वो निकल रही थी तो प्रभु के दास के पास गई, हाथ मिलाए और बोला हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं। उन्होंने कहा धन्यवाद। तीसरा हफ्ता आया, फिर वो दोनों आए, फिर उन्होंने देखा और फिर से डीएल मूडी को बोला हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं। पादरी साहब को लगा हर बार मेरे लिए ऐसा क्या दुआ कर रहे हैं। चौथे हफ्ते भी आए, फिर बोला हम आपके लिए। पांचवा हफ्ता आया, फिर भी बोला हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं। छठा हफ्ता आया, फिर से बोला हम आपके लिए। सातवें हफ्ते पादरी साहब इनको दूर से देख के बोला चल मैं कहीं और निकलता हूं। तो साथ वाले ने पूछा क्यों? कहता वो दुआ करने वाले आ गए। हालेलुया। लेकिन औरतें खतरनाक थी, आंटियां थी। वो आंटियां ढूंढ फिर के आ गई और बोला पादरी साहब हम आपके लिए दुआ। पादरी साहब को बुरा लग गया, बोला सिस्टर जी मेरे लिए नहीं किसी और के लिए दुआ करो, इतनी दुआ करने की जरूरत नहीं है मेरे लिए। तो उन्होंने बोला नहीं पादरी साहब हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं। पूछा कि क्यों दुआ कर रहे हो, क्या दुआ कर रहे हो? बोला हम दुआ कर रहे हैं कि आप पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर जाओ। पास्टर डीएल मूडी गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा आपको लगता मेरे अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं है और आपको लगता है उसके बावजूद मेरे चर्च में 6000 लोग आ रहे हैं? उन्होंने बोला आपके पास पवित्र आत्मा जरूर है लेकिन पवित्र आत्मा का जो सामर्थ्य है वो आपने प्राप्त नहीं किया है। हम प्रेयर कर रहे हैं। पादरी साहब गुस्सा हो गए। वो आंटी अभी चली गई, लेकिन क्योंकि एक प्रभु के सच्चे दास थे, जब ये प्रार्थना के कमरे में गए तो परमेश्वर की आत्मा इनसे बात करना शुरू करती है और बोलती है वो जो औरतों ने कहा वो जरूरी है तेरे लिए। तो उस दिन से प्रभु के दास ने कहा अगर कोई पवित्र आत्मा का इनफिलिंग या इनड्वेलिंग या सामर्थ है तो मैं भी वो प्राप्त करना चाहता हूं। उस दिन से उन्होंने प्रेयर करना शुरू किया। कई हफ्ते बीत गए। एक दिन वो एक दूसरे सिटी में प्रचार करने के लिए गए। जब प्रचार करने के लिए गए तो वो होटल रूम से निकलकर सड़क पे जा रहे थे, जब उनके दिल में आया कि एक बार और दुआ कर लेते, परमेश्वर अगर कोई पवित्र आत्मा का सामर्थ्य तो मुझे चाहिए। उन्हें लगा ये जो सामर्थ्य कमरों में ही उतरता है और मीटिंगों में ही उतरता है, उन्हें नहीं पता था मांगा गया सड़कों पे भी उतरता है। उस दिन उस सड़क के भीतर परमेश्वर का पवित्र आत्मा प्रभु के दास डीएल मूडी के ऊपर आमीन उतर गया और ऐसा उतरा आमीन कि वो कहने लगे खुदा ये क्या ताकत है। और फिर बोलना पड़ा उन्हें, परमेश्वर बस कर, मैंने मान लिया है कि तेरा एक सामर्थ्य है। आमीन। सोच और विचारों को बदलने वाला तेरा एक सामर्थ्य है। हम सब सेवकाई करते हैं, हम सब परमेश्वर की उपस्थिति में है। मेरा मानना है हम में से कुछ लोगों को एक नए सामर्थ्य के लिए परमेश्वर तैयार कर रहा है। हालेलुया। एक ऐसा सामर्थ्य जो देश को बदल देगा, एक ऐसा सामर्थ्य जो गढ़ों को तोड़ देगा, एक ऐसा सामर्थ्य आमीन जो आमीन इस देश को हिला देगा। वैसा एक सामर्थ्य परमेश्वर हमारे भीतर देने जा रहा है। हालेलुया। कितने लोगों को वो सामर्थ्य चाहिए? हालेलुया। अब सामर्थ तो सबको चाहिए, लेकिन ये सामर्थ प्राप्त करने के लिए, इस सामर्थ को लेने के लिए कुछ चीजों से गुजरना भी बड़ा जरूरी है। हालेलुया। सबको सामर्थ चाहिए, लेकिन सामर्थ में से गुजरना, उस प्रोसेस में से गुजरना सब पसंद नहीं करते। आज आपने मांग तो लिया, मैं आपको बता दूं आपको बदले में मिलने क्या वाला है। आपको बदले में सबको आज कल मैं अपने चर्च में प्रचार कर रहा था, तो मैं ये प्रचार कर रहा था प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार 24वें अध्याय में इस प्रकार से कहता है कि सब कुछ खराब होने वाला है। भाई भाई के खिलाफ, जाति जाति के खिलाफ, देश देश के खिलाफ हो जाएगा। आमीन। और मेरे कारण तुम्हें सताया जाएगा और मेरे कारण तुम्हें आमीन दिक्कत होगी, लेकिन तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ अंत तक, जैसे मैं जीता वैसे तुम भी क्या करोगे? जीत जाओगे। हालेलुया। एक समय होता था जब प्रचारक ये प्रचार करता था कि भलाई उधर है, आज प्रचार ये होता है भलाई यहां है। एक समय होता था जब प्रचारक ये प्रचार करता था घर वहां बन रहा है, आज प्रचार ये होता है घर यहां बन रहा है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, गलत व्यक्ति को बुला लिया है, यहां वाले टूट भी जाएंगे, यहां वाले जल भी जाएंगे, लेकिन असली घर वहां है और उस घर का प्रचार और उस घर के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। हालेलुया।
हम बनने चले हैं, हम नाम उठाते हैं यीशु का, प्रचार करते हैं यीशु का, लेकिन उसके राहों पे चलना थोड़ा मुश्किल है। हालेलुया। असली भक्त वो नहीं है जो सिर्फ यीशु का प्रचार करता है, असली भक्त वो है जो यीशु के चरणों पे चलता है। हालेलुया। जब आप यीशु को देखेंगे तो यीशु के जीवन को आप देखेंगे, मैं कहता हूं उनका जीवन का शैली हमारे जीवन का शैली है। वो नौकरी करते थे, लोग मुझसे पूछते हैं आप नौकरी क्यों करते हो, मैं उनको कहता हूं यीशु करता था। हालेलुया। बिजनेसमैन थे, कारपेंटर का काम करते थे। कुछ खराब नहीं है अगर आप मेहनत करते हो तो। हालेलुया। कई लोग मेरे को आप आके पूछते पादरी साहब पैसा कैसे आए, फाइनेंस कैसे आए। मैंने कहा मेरे पास नहीं आया, मैं तुम्हें क्या बताऊंगा। फाइनेंस के भी अलग है, यूट्यूब सब में आप देखोगे तो फाइनेंस के लिए भी हमें अलग अलग लोग अलग अलग तरीका बोलते हैं। पैसा आने के लिए, पैसा आने, आंखें बंद करो और देखो कि तुम्हारे पास पैसा आ रहा है। एक बिंदु पे अपना ध्यान एकत्रित करो और देखो पैसा आ रहा है। ऐसा पैसा नहीं आता है। अगर ऐसा आता तो हम सब अभी बिंदु पे ध्यान देते हैं। हालेलुया। पैसा कैसे आता हूं बताओ, मेहनत करो। एक और बार बोल देता हूं, मेहनत करो। घर बैठने से नहीं आएगा, आंख बंद करने से नहीं आएगा। मेहनत करने वाले को परमेश्वर परिश्रम का फल देता है। मैं आपको धारीवाल के लोगों को एक चीज बोलना चाहता हूं, मेरा परमेश्वर गलत वाला नहीं, वो सही वाला है और वो मेहनत का फल देने वालों में से। सरदार जी, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप ही ये साउंड लगाए हैं, है ना? इतनी देर से मैं देख रहा हूं, कभी ऊपर कर रहे, कभी नीचे कर रहे, कभी हेडफोन लगा रहे, कभी हेडफोन हटा रहे। आधे देर तो उन्होंने मेरे को बोला ये वाला लगाओ, मेरे को बड़ा मन है, मैं उसमें ही प्रचार करता हूं, पर मेरा सर छोटा और उनका सर बड़ा है। साइज उनके सर का है, मेरा कैसे मैच होगा? लेकिन सरदार जी नेक्स्ट टाइम मैं अपना ले आऊंगा और आप मेरे लिए करना। प्रभु आपको आशीषित करे। अब ये सरदार जी बोलेंगे ऐसे, आओ हम एक बिंदु पे एकत्रित होते हैं, अपने आप पैसा उड़कर मेरे पास आएगा। पहली चीज, अगर वो वहां पे हिलाएंगे नहीं उस नॉब को और साउंड खराब हुआ तो कितना भी बिंदु पे एकत्रित कर ले, सनी पास्टर पैसे नहीं देने जा रहे हैं। वो देने की भी कोशिश करे, अंकिता सिस्टर, अनु सिस्टर पता नहीं कहां चली गई। हालेलुया, आमीन। वो कहेगी क्या दे दिया, गाना हम कुछ गा रहे, अश्विनी पास्टर भी बोलेंगे यहां गा कुछ रहे और बज कुछ और रहा है। एक पीए चलाने वाले को भी पता है, एक पीए सिस्टम संभालने वाले व्यक्ति को भी पता है, घंटे भर मेहनत करने का फल परमेश्वर क्या करता है, अगर देता है तो परमेश्वर तेरा सही है। परमेश्वर ऊपर से टपकाता तब है, आमीन, जब मेहनत करने के लिए हम तैयार हैं। हालेलुया, आमीन। मेहनत करने वालों को देने वाला परमेश्वर। तो अगर आज कोई यहाँ नौकरी करता, कोई मेहनत करता, कोई सेवक है, अगर कोई मेहनत करता है, तो मिट्टी से मिट्टी में मेहनत करता है, तू बाहर निकल कर मेहनत करता है, आज मैं तुझे लिख के देने जा रहा हूं, एल शदाई परमेश्वर तेरे लिए असंभव को संभव बनाने जा रहा है। ऐसा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। तो जब आप कहते हो कि परमेश्वर मुझे तेरी भलाइयां चाहिए और मुझे तेरा अभिषेक चाहिए, तो परमेश्वर कहता तू मेरे राहों पे चल, मेरे राहों पे चल। अब परमेश्वर के राहों पे चलना थोड़ा मुश्किल है, आसान नहीं है परमेश्वर के राहों पे चलना। पहला चीज, अगर आप परमेश्वर के राहों पे चलोगे तो पहला चीज आपको मिलेंगी बड़ी बड़ी रुकावटें, क्योंकि रुकावटें ही आपको बनाती है। जब तक आप और मैं रुकावटों से नहीं गुजरेंगे तब तक आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर बड़े कामों को नहीं कर सकता है। अगर हर चीज इजी होने लग जाए तो उसका वैल्यू हमें समझ नहीं आता है। तो इसके लिए परमेश्वर हमारे जीवनों में रुकावटें ले आता है। अभिषेक का ताकत आप तभी समझ पाओगे जब रुकावटें आपके सामने आएंगी। जब यीशु मसीह गैदरीन में जा रहा था तो नाव के खिलाफ एक बड़ी तूफान आ गई और सब लोगों को लग रहा था तूफान नॉर्मल, लेकिन परमेश्वर को पता था ये तूफान इसके लिए है क्योंकि गैदरीन में 6000 से ज्यादा दुष्टात्मा से भरे हुए एक व्यक्ति को मैं छुटकारा देने जा रहा हूं। कहने का मतलब है जब तूफान तेरे खिलाफ आ जाए, आमीन, वहां पे घबराना नहीं है, बस इतना समझना है
दूसरी ओर परमेश्वर ने एक छुटकारा तैयार किया हुआ है। उस छुटकारे के कारण मेरे जीवन में अभी तूफान आ रहा है। इस 2 हफ्ते पहले इस संडे को आने वाले 26 तारीख को हम अपने चर्च का नए लोकेशन पे जा रहे हैं। थोड़ा और बड़ा जगह हमने लिया है ताकि हम और ज्यादा लोगों को वहां बिठा सके करके। अब हमारे शहर में इतना आसान नहीं है, एक जगह खरीदना तो इम्पॉसिबल ऑलमोस्ट है, लेकिन उसे लीज में भी लेना है तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। लाइव चल रहा है, इसके लिए सारे डिटेल्स मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले जब हम चर्च में काम कर रहे थे तो कुछ आए और उन्होंने आके मेरे को बोला कि ये तभी बनने देंगे जब आप थोड़ा बहुत कुछ दोगे। तो मेरे पहले एक लड़के को मारा भी जो काम कर रहा था, और फिर उन्होंने बोला कि थोड़ा कुछ दोगे तो थॉमस जी बुलाया, बोला थॉमस जी कुछ दोगे तो काम वाम सब हो जाएंगे करके। मैंने उनको देखा और मैंने उनको बोला कि मेरे पास तो है ही नहीं। तो बोला इतना बड़ा जगह ले रहा है, इतना बड़ा, बोला तेरे पास नहीं है। मैं बोला वो तो है पर आपको देने के लिए नहीं है। तो कहता फिर मैं होने ही नहीं दूंगा ये। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, अगर आप बंद कमरों में होने नहीं दोगे तो हम खुले कमरों में, प्रेज़ लॉर्ड, और खुले मैदानों में हम करेंगे, हमें कोई डर नहीं है। हालेलुया। उसने ताला लगा दिया जगह पे, बंद करवा दिया सब कुछ। अगले दिन मेरे को यूपी जाना था, यूपी में बांदा करके एक जगह है, तो वहां पे CNI चर्च का मीटिंग था, तो मैं उसके लिए मैं निकल गया। मैं बड़ा निराश था, घर गया। अब कभी कभी निराशा में क्या बोलूं क्या नहीं कहूं समझ ही नहीं आता, और लोग भी बोलते ना पादरी साहब सब ठीक हो जाएगा, वो सबसे ज्यादा दुखी लगता है ना, जब लोग आके कहते सब ठीक हो जाएगा, है ना। बोलना आसान होता है, सब ठीक हो जाएगा, कितना आसान वर्ड है ना, सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, लेकिन जो गुजर रहा है उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल था जब लोग आके कह रहे सब ठीक हो जाएगा। मैं इनको कैसे समझाऊं भाई, मेरा चर्च बंद हो गया, मेरी जगह बंद हो गई, मेरा काम रुक गया, सब कुछ जीरो। मैं गया घर पे जाके मैं सो गया। मैंने कहा परमेश्वर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं कैसे नहीं करूं। ट्रेन में मैं बैठा, उसी जगह का एक लड़का मेरे साथ है, उसको यही नहीं पता कि चर्च बंद हो गया हमारा। तो वो मेरे साथ है, वो इतना एक्साइटेड है, वो अलग ही खुश है, मैं अलग दुखी हूं। वो कह रहा पादरी साहब आप आ रहे हो, मजा आने वाला, यूपी हिलने वाला, कर अब बांदा को हिलाए पर मैं खुद हिला पड़ा हूं यहां पे। वो ट्रेन में सो नहीं रहा। ट्रेन पहुंचनी है सुबह 5 बजे, वो 2 बजे उठ के मेरे को याद दिला रहा है पादरी साहब मजा आने वाला है। खाना भी अंदर नहीं जा रहा है। रात के 2 बजे भी कोई स्टेशन मिल जाए, चाय वाले के पादरी साहब चाय लोगे, मैंने कहा क्यों दिला रहा है, वैसे ही जल रहा हूं मैं यहां पे। हालेलुया। आपके साथ कभी हुआ है आप इतने आग के बीच में हैं और सामने वाले को समझ ही नहीं आ रहा है कि आप आग में, हंसना पड़ता उनके साथ। उस दिन रात बीत गई, सुबह में पहुंचा तो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत फर्स्ट टाइम मैं उस सिटी में जाता हूँ, छोटा सा टाउन है वो। तो वो फूल मेरे को ऐसे, वो होते हैं ना माला जो होती है, जो मृतक लोगों पे भी वही डालते हैं, जीवित वालों पे भी वही डालते हैं, वही वाला। हाँ हार वही वाला है ना। मुझे ये बोके वोके से बड़ा डर लगता है। हमारे वहां सिमिट्री में भी यही वाला डाल के रखते मरने वाले पे भी। वो पिछले साल पिंक दिए थे, इस बार रेड दिए हैं, पता नहीं अगली बार कौन सा होगा। हालेलुया। अब तो वहां पे माला वाला उन्होंने मेरे को पहनाया और बड़ा ऑनर करा, बड़ा प्यार किया। उनको पता ही नहीं कि मैं आग में हूं करके। तो मैं अपने होटल के कमरे में गया और वहां बैठा। मैंने सोचा खुदा तेरे पास आ रहा हूं मैं बोला, आपने बोला जगह लो, मैंने लिया। आपने बोला पेमेंट दो, मैंने दिया। आपने बोला शुरू करो, मैंने शुरू किया। आपने बोला छत डालो, मैंने वो भी डाले। आपने बोला रिस्क लो, मैंने रिस्क भी लिया। मैंने बोला लेकिन कोई बंदा आके मुझे कह रहा है कि जब तक कुछ दोगे नहीं, तब तक काम नहीं होगा, और मैं दूंगा नहीं। मैं हूं बंदा ठीठ। मैंने कहा मैं दूंगा नहीं, क्योंकि अगर मैंने दे दिया तो फिर मैं खड़े होकर प्रचार नहीं कर सकता, तो मैं दूंगा नहीं। और उसने बोला तू देगा नहीं तो होगा नहीं। मैंने कहा या तो वो बड़ा या तो आप बड़े, अब दिखाओ कौन बड़ा। हालेलुया।
मैं वहां पे बैठा, थोड़े आंसू मेरे भी गिरे। आमीन। शायद खुदा ने पता नहीं वो आंसू परमेश्वर ने, मैंने क्या किया, फोन लिया, मैंने बस अपने स्टेटस पे इतना डाला, हाँ भाई कोई है जो मुझे परेशान कर रहा है, इसका कोई है तो मुझे बताना। मैंने ये बोला, मैं चला गया मीटिंग में। मीटिंग में जब चले गए तो मीटिंग का माहौल अलग, पवित्र आत्मा उतर गया, परमेश्वर बात करने लगा। मीटिंग जब खत्म हुआ तो मैं आपको बता नहीं सकता, आमीन, भारत देश के ऐसे ऐसे लोगों ने मुझे कॉल किया। आमीन। पता नहीं कहाँ, मैं आपको, क्योंकि लाइव नहीं चल रहा था, अगर इसे काट देते मैं सारा गवाही बता देता। काट दो यार, क्या करोगे इसका यार, रूहान क्या करोगे रूहान टीवी का। आमीन। हालेलुया। आपको मैं बता नहीं सकता कौन कौन मेरे पास आया करेगा, अभी काट दो यार, क्या करोगे कलीसिया। और प्रेयर सिर्फ संडे नहीं चलता था, मंडे टू संडे चलता था, हर दिन प्रार्थना होती थी वहां पे। और फिर एक दिन इनके खिलाफ एक व्यक्ति आ गया जिसका नाम शाउल था, टार्सस का था वो, टार्सस का शाउल इनके खिलाफ, वहां के लोग उनके खिलाफ। और जब लोग उनके खिलाफ हो गए तो हम देखते कि वहां पे सताव आ जाता है, और जब सताव आता है तो चर्च टूट जाता है, लोग तितर बितर भागने लग जाते हैं, चर्च की अवस्था खराब हो जाती है। जो लोग वहां इकट्ठा होते थे वो इकट्ठा नहीं हो पा रहे, जो प्रेयर करना चाहते वो प्रेयर नहीं कर पा रहे, जो मिलना चाहते वो मिल नहीं पा रहे, बड़ा दिक्कत हो रहा था। अब सताव इतना ज्यादा हो गया था कि उसमें से निकलकर एक व्यक्ति जिसका नाम फिलिपोस था, वो दौड़ने लगा। वो अपने जान को बचाकर वो दौड़ने लगा, दौड़ने लगा, दौड़ने लगा, दौड़ने लगा, दौड़ने लगा, और दौड़ दौड़ कर वो एक जगह पर पहुंच गया जहां पे पता है उस जगह का नाम था शमरिया। और वो शमरिया में चला गया, और जब वो शमरिया में गया, टेक्निकली इसे सेवा करनी नहीं चाहिए थी क्योंकि ये डरा हुआ था, लेकिन अभिषेक है ही ऐसी चीज कि एक बार अंदर घुस जाए ना तो आदमी सेवा करेगा, करना ही पड़ेगा उसे। और यही हुआ। पहले तो उसे चलो ठंडा बैठ जाते हैं, चुप बैठ जाते है ना, और करेंगे नहीं क्योंकि पिटेंगे, वैसे पिट चुके हैं, मार खाएंगे, लेकिन अभिषेक है ना अंदर, और अभिषेक अंदर है और ये कंट्रोल नहीं हो रहा। तो फिलिपोस डर के तो गया था वहां पे, और फिलिपोस भाग कर तो गया था, लेकिन जब शमरिया पहुंचा एक दिन निकल के उसने कहा यार सुसमाचार नहीं बांटा तो कैसा लग रहा है। तो जाकर उसने क्या किया पता है, सुसमाचार बांटना शुरू कर दिया। और शमरिया वही जगह पे है जहां पे एक बार यीशु अकेले में एक औरत से मिलती है जिसके पास 5 पति थे और छठे के साथ वो थी, लेकिन जब यीशु जैसे मर्द से वो मिली तो उसका जीवन बदल गया। और वहां के लोग कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत यीशु के बारे में जानते थे, उनके लिए शायद यीशु नबी था, लेकिन जब फिलिपोस ने कहा ये नबी नहीं ये खुदा है, तो लोगों को पहचान में आ गया कि ये सभी से जानते हैं, और वहां पे कलीसिया स्थापित हो गया। और फिर यूहन्ना और पतरस आए, और बाइबल बताती है जब वो दोनों वहां पे पहुंचे तो वहां पे दुष्ट आत्माएं निकलने लगी, अद्भुत काम हुआ। तो जो यरूशलेम में सीमित था अब अन्य जातियों के बीच में आ गया है। कहने का मतलब कभी कभी परमेश्वर कुछ चीजों को तोड़ने देगा क्योंकि जो सीमित है उसे बढ़ना जरूरी है। अभी भी आपको समझ नहीं आया, पानी को रोकने के लिए बांध लगाया जाता है, हम में से भी कुछ लोग बांध लगा देते हैं, हालेलुया बोलते हैं इसके अंदर बड़ा सही है करके। परमेश्वर कभी कभी उस बांध को तोड़ने के लिए, उस जगह को तोड़ने के लिए अलाउ कर देता है, क्योंकि परमेश्वर को पता जिस दिन ये टूटेगा फिर इसके आगे बाग अगल बगल चारों तरफ कोई बाउंड्री नहीं होगी। आई मीन ये फैलता ही चला जाएगा और फैलता ही चला जाएगा और फैलता ही चला जाएगा। आई मीन समुद्र की भी खासियत ये, ओशंस की भी खासियत ये है, आई मीन सारे ओशन दूसरे ओशन के साथ मिले जुड़े पड़े हुए हैं। हालेलुया। तो इसके लिए अगर आपके जीवन में कभी ऐसे क्लेश आ जाए जहां पे हर चीज तोड़ दिया जा रहा है, तो परमेश्वर में आनंदित रहना। इसका मतलब कुछ नए लोगों के साथ आप जुड़ने जा रहे हो, कुछ नए जगहों पे आप कदम रखने जा रहे हो, कुछ नए जगहों पे परमेश्वर आपको उठाने जा रहा है। आमीन। तीसरा, परमेश्वर आपको प्रॉब्लम्स में से इसके लिए अलाउ करता है क्योंकि परमेश्वर आपको एक रेवलेशन देना चाहता है। बोलिए रेवलेशन देना चाहता है। मैं हमेशा बताता हूं, आपको पता है ये बाइबल सबसे ज्यादा किसने बार पढ़ी? आप सब उसका नाम जानते हैं। कई कई चर्चों में आजकल उसका नाम ज्यादा लिया जाता है, बहुत फेमस है हमारे बीच में। कई कई लोग रात को सोते वक्त भी उसी को ही ज्यादा देखते हैं, पता है आपको? ओह माय गॉड, पहचान गए आप। हमारा फेवरेट टॉपिक शैतान। कई कई जगहों में सिर्फ शैतान ही है। बिल्कुल रात को सोते हो तो शैतान दिखता, सुबह उठते तो शैतान दिखता।
कुछ लोगों को तो बीवियों में भी दिखता है, पतियों में भी दिखता, बच्चों में भी दिखता शैतान। हालेलुया, आमीन। मेरे को कोई डाउट नहीं है इसमें कि ये सबसे ज्यादा बार उसी ने पढ़ी होगी, बैठ के अभी भी पढ़ रहा होगा। आप देखना कहीं इस मीटिंग में आके बैठा होगा पता लगाने के लिए आगे क्या होने वाला है। बहुत पढ़ा होगा, पर प्रॉब्लम क्या है ना, ये पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये किताब है, ये इंफॉर्मेशन है, पढ़ने वाले के लिए इंफॉर्मेशन है। बड़े बड़े दिग्गजों ने इसको पढ़ा है पर उनके जीवन में कोई चेंज नहीं आया। क्यों? क्योंकि उनके लिए एक इंफॉर्मेशन था। कंटेंट्स जानने से कुछ फायदा नहीं है, कंटेंट्स रट्टा करने से कुछ फायदा नहीं है। बाइबल के वाक्य रट्टा करने से अच्छी बात है, परमेश्वर आपको ब्लेस करे, लेकिन ये सब करने से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन है। शैतान ने कितनी बार इसको पढ़ा होगा। इसी के लिए रोमियो की किताब में, कुरिन्थियों की किताब में, कुरिन्थ को लिखते वक्त प्रेरित पौलुस इस प्रकार से कहता है, अगर इस किताब को वो ध्यान से पढ़ते तो वो यीशु को कभी क्रूस पे चढ़ने देते ही नहीं। आमीन। क्योंकि इसका मतलब क्या है? आमीन। उन्होंने इस किताब को तो पढ़ा लेकिन इसको समझ नहीं पाए। शैतान इसको पढ़ तो लेता है पर इसको समझ नहीं सकता है, क्योंकि कई लोग कहते हैं बाइबल में 40 राइटर है, 40 लोगों ने मिलकर बाइबल को लिखा है। मैं उस स्टेटमेंट को करेक्ट करना चाहता हूं, लिखने वाला एक ही है और उसका नाम पवित्र आत्मा है। हालेलुया। एक ही व्यक्ति ने इसको लिखा है, उसका नाम पवित्र आत्मा है। इसके लिए अगर कोई और लिखता तो आपको समझ आ जाता, कोई ज्ञानी पढ़ता तो उसे समझ आ जाता, अगर कोई इंसान लिखता। लेकिन ज्ञानियों को यह समझ नहीं आने वाला है, मूर्खों को यह समझ नहीं आने वाला है, पाखंडियों को यह समझ नहीं आने वाला है। फिर किसको समझ आएगा? खुदा की उपस्थिति में पवित्र आत्मा से भरने वाले हर व्यक्ति को क्या है? यह समझ आएगा। यह कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, यह प्रकाशन है, यह रेवलेशन है। उसी को ही ये समझ आएगा जिसके अंदर पवित्र आत्मा है। जिसके अंदर नहीं है उसके लिए तो ये नॉर्मल सी किताब है, आप इसे याद कर सकते हो, आप इसका थीसिस लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको ये आपके जीवन में और मेरे जीवन में लागू करवाना है तो इसे प्रकाशन बनना पड़ेगा। मैं इस प्रकार से इस टॉपिक को खत्म करता हूं। आमीन। हम में से कुछ लोगों को लगता है कि हमारी सेवका है ना, मैं कई सारे प्रभु के दासों से मिलता जो कहते हैं हमारा समय खत्म हो गया, अब तुम्हारा समय है। किसने बोला आपका समय खत्म हो गया? एग्जाम्पल देता हूं, किसी का समय तब तक खत्म नहीं होता है जब तक परमेश्वर चाहे ना। यूहन्ना तकरीबन 90 से 100 साल के बीच में था, सारे शिष्य मर चुके थे, परसिक्यूशन अपने हाईएस्ट लेवल पे था, लेकिन उसके बावजूद भी ये जिंदा था। ये जिंदा क्यों था पता है? क्योंकि जब यीशु मर रहा था ये इकलौता था वो जो वहां पे खड़ा हुआ था, तो इसके लिए सबसे आखिरी में भी यही मरा। ये वहां पे जिंदा खड़ा है। इसको पकड़ लिया, बूढ़ा हो चुका है। पतरस को क्रूस पे लटका दिया, सर नीचे करके पैर ऊपर। फिलिपोस को फाड़ दिया, नथानियल को बिल्डिंग से नीचे गिरा दिया, याकूब का सर काट दिया। हर एक शिष्य के साथ गलत हो चुका, सब मर चुके, भाई साहब रह गए हैं। पौलुस को भी मृत्यु हो गई है, पौलुस को भी रोम में सर काट दिया गया, 2 अलग भाग में उसके सर को कर दिया गया। सारे जितने शिष्य थे सबका सब डेथ हो गया। यूहन्ना तैयार है। यूहन्ना को लगा उसकी सेवकाई खत्म हो गई, उससे वो तैयार था मरने के लिए। 90 से 100 साल के बीच में था, थियोलॉजियंस बोलते हैं 90 से 100 साल के बीच में जब सेवकाई खत्म हो गई, उसने सोचा, तो उसे राजा बुलाता है और राजा कहता है ये मसीहों का आखिरी है, इनके पास इनका जो आखिरी चेला यही है, बोला इसको भी खत्म कर दे। तो किसी का सर काटा था, किसी को फाड़ा था, किसी को बिल्डिंग से नीचे गिराया था, किसी को बीच में से काट दिया था। बोला अब इसके लिए कुछ नया करेंगे, बोला तेल के अंदर डाल के इसको जलाएंगे। हालेलुया। राजा का प्रॉब्लम क्या था ना, राजा पढ़ा लिखा नहीं था। अगर थोड़े पहले जाके पढ़ लेता, आमीन, बाबिलोनियन के समय पे, प्रेज द लॉर्ड, इसी के तरह मूर्ख एक और राजा था जिसने शद्रक मेशक अबेदनगो को आमीन उठा के आग के भट्टी के अंदर डाला था, बड़े घमंड के साथ। उसे नहीं पता था पिछली बार जब आग आया, आमीन, तो उस आग के अंदर चौथा एक व्यक्ति उतरा। इस बार भी जब आग के अंदर डाला, इस बार भी आग के अंदर कोई और उतरा था। आमीन, इसे उठा के गर्म तेल के अंदर डाला, आमीन, गर्म आग के अंदर डाला। जिसने पिछली बार काम किया वो इस बार भी काम करता है। हालेलुया। इसको एक बार डालते हैं ये जलता नहीं, राजा परेशान। हिस्टोरिकली बताया जाता है कि राजा क्या करता है पता है? जब यूहन्ना को पानी उस तेल पे डाला, यूहन्ना जल नहीं रहा। राजा कहते ये क्या दिक्कत है? राजा अपने 2 बंदों को बोला, तो कम हियर, बोला तुम भी जाओ। वो घबरा के जा रहे हैं, यूहन्ना बिल्कुल डट के जा रहा है।
उन्होंने कहा था मरने के लिए तैयार हूं मैं, यीशु के लिए कुछ भी। इसके लिए तो मरना लाभ था, क्योंकि मरते ही ये अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ मिल जाता। तो ये तो बड़े डट के जा रहा है बिल्कुल तेल के अंदर, और ये तेल के अंदर क्या जल नहीं रहा। बोले बंदे बोला कम यार सैनिक आओ, इसको डाला गायब ही हो गया, कुछ भी नहीं बचा, इतना उबला था तेल था। बोला राजा फिर कंफ्यूज, राजा कहते फिर डालो इसे भाई। ये फिर इसे उठाते, फिर इसको डालते। इस बूढ़े 90 और 100 साल के आमीन प्रेरित यूहन्ना को उठा के डाल दिया, वो फिर ना जले भाई। फिर राजा बुलाता अगले बंदे को, उठा डाल इसको। उसका अपना अगला सैनिक डाला, वो भी जल गया। फिर डाला यूहन्ना को, फिर नहीं जल रहा। 3-4 सैनिक तो ऐसे ही निकल गए इसके। मैं तो सोच रहा था काश राजा कहता मैं जरा जाके देखता हूं। हालेलुया। राजा गया नहीं, राजा कहता यार ये तेल से तो मर नहीं रहा, तेल में डाल के भी मर नहीं रहा। बोला करे तो करे क्या। तो इसने बोला पतमस करके एक जगह है, ये कुछ अनोखे तरीके से मारना चाहता था। तो पतमस करके एक जगह है जहां पे ना मरे हुए हड्डियां मिलती है। ये राजा ना बेवकूफ था, ये वाला राजा, ये वाला, ये पहले मारना चाहता था आग से। और क्योंकि ये पढ़ा लिखा नहीं था, और क्योंकि इसे चरित्र पढ़ा नहीं था, और क्योंकि इसे बाइबल पता नहीं था, तो इसके लिए अगर अकलमंद होता तो आग से कभी नहीं मारता, क्योंकि आग से पिछली बार मारने की कोशिश की तो कोई उतर गया था। तो इस बार ये ज्यादा दिमाग लगाता है, ये कहता है मैं सूखी हड्डियों के बीच में इसको डालने जा रहा हूं, इसको खाना और वो नहीं मिलेगा तो ये पक्का मरेगा करके। ये फिर बाइबल नहीं पढ़ा, क्योंकि अगर ये एजेकेल की किताब 37वां अध्याय पढ़ता तो इसे पता लग जाता कि पिछली बार परमेश्वर ने जब किसी को सूखी हड्डियों के पास भेजा तो प्रेज़ द लॉर्ड वहां पे भी कोई उतर गया था, और वहां पे भी पवित्र आत्मा उतर गया था, और वहां पे भी परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। क्योंकि ये पढ़ा नहीं था और ये प्रकाशन नहीं था, तो इसके लिए बिना प्रकाशन वाला इसको उठा के कहां पे डाला, पतमस में डाला। और वहां पे ये ऑलरेडी बूढ़ा आमीन और ऑलरेडी कमजोर यूहन्ना वहां पहुंचता और कहता परमेश्वर मैं तो तैयार हूं आमीन मरने के लिए आमीन। और परमेश्वर कह रहा होगा यूहन्ना मैं तुझे भूल नहीं सकता, क्रूस में लेटते वक्त सब भाग गए लेकिन तू था आमीन। तेरा सेवकाई खत्म नहीं हुआ, मखमली बाल वाला, ज्वालामुखी आंख वाला, प्रेज़ द लॉर्ड आमीन, महान सामर्थी परमेश्वर आमीन, अल्फा और ओमेगा जिसे कहते हैं, शुरुआत और अंत जिसे कहते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड आमीन, मंडलों को चीरते हुए जिंदा इकलौता परमेश्वर आमीन उसके सामने आके प्रकट हो जाता है और यूहन्ना को बोलता है यूहन्ना तेरा सेवकाई खत्म नहीं हुआ, तेरा सेवकाई शुरू होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर ने उस 90 और 100 साल के व्यक्ति को उस सूखे हड्डियों के बीच में परमेश्वर ने उसे ऐसा प्रकाशन दिया जो आज दुनिया में पूरा हो रहा है। हर आदमी की नजर बाइबल पे है। आपने कई इंडियन न्यूज चैनल्स देखे होंगे जिसमें वो कह रहे हैं बाइबल में ये लिखा हुआ है, इतने माय गॉड बाइबल में ये लिखा हुआ है। अरे तू क्या अब पढ़ रही है, बाइबल में ये लिखा है। ये सालों पहले कितने लोगों ने बोल दिया कि ये बाइबल में लिखा हुआ है, और होना भी वही है जो बाइबल में लिखा हुआ है। हालेलुया हालेलुया। हम सब कहते हैं 666 हम लोग आप जानते हैं ना, बाइबल कहती है, मैं कभी कभी बाइबल के बारे में सोचता हूं, रेवलेशन है ना, ये प्रकाशन बड़ा ताकतवर है। बाइबल इस प्रकार से कहती है एक समय आएगा जब प्रभु के 2 दास नीचे आएंगे और पूरी दुनिया उसे क्या करेगी, देखेगी। और ये कब लिखी गई, 2000 साल पहले। 2000 साल पहले ये पॉसिबल नहीं था कि कोई बंदा आए और पूरी दुनिया क्या कर सके। सर लोग कहते हैं टीवी उसने इन्वेंट किया, मैं कह रहा हूं टीवी इन्वेंट होने से 2000 साल पहले आमीन यूहन्ना ने देख लिया था क्या भाई टीवी के अंदर और इंटरनेट के अंदर क्या चल रहा है। आमीन हर जगह कोने कोने में इसे देखा जा रहा है। 2000 साल पहले कह दिया गया था आमीन भूमंडल देखेगा आमीन जब। हालेलुया। देख लेना आप जिस दिन यीशु मसीह आएगा ना, ये एआई आ रहा है ना, धीरे धीरे ये एआई सबको कॉन्कर कर देगा, अपने हिसाब से वो सब चीज को कॉन्कर करेगा। लेकिन इसका भी खतरनाक वाला आने वाला है जिसका नाम यीशु है। और जिस दिन यीशु आ जाएगा ना, फोन आप चलाओगे लेकिन दिखेगा यीशु ही आपको। हालेलुया। जिस दिन वो बादलों में आएगा ना, हर टीवी चैनल में वो होगा, हर फोन में वो होगा आमीन, हर रेडियो स्टेशन में वो होगा आमीन। कितना भी म्यूजिक चला लो आमीन, कोई प्रचारक प्रचार भी कर रहा होगा तो भी आवाज उसकी सुनाई देगी। किसी ने मुझसे पूछा पास्टर ऐसे कैसे पॉसिबल है, मैंने कहा प्रचारक तो उठा लिया जाएगा ना। मैं कभी कभी परमेश्वर से बोलता हूं संडे मत आना खुदा,
कौन से दिन नहीं आना? थोड़ा जोर से बोलिए, कौन से दिन नहीं आना? खतरनाक होने वाला है। सोच लो जरा, अगर वो संडे आ जाए और कुछ उठा लिए गए और कुछ नहीं उठाए गए, क्या होने वाला है? एक सहेली दूसरी सहेली को देख के यही बोलेगी, तू नहीं गई? बोला हाँ मैं भी तेरी तरह नहीं गई। एक बार मैं पादरियों का कॉन्फ्रेंस ले रहा था, तो मैं पास्टर लोगों के कॉन्फ्रेंस में बोला, आपका सबसे बड़ा प्रार्थना यही होना चाहिए कि संडे ना आए। मैंने कहा क्योंकि पादरी साहब अगर परमेश्वर आ जाए और आप नहीं उठाए गए बजाते रह जाएंगे हम गिटार वहीं पे भैया। हालेलुया, आमीन। प्रकाशन है ये। हमारा सबसे बड़ा काम ये होना चाहिए कि हमें वहां पहुंचना है। जब वो आए तो हम उठा लिए जाए। जीवन जियो ऐसा कि खुदा को भी पता है मेरा बेटा मेरे साथ ही आने वाला है। हालेलुया। प्रकाशन, बाइबल इंफॉर्मेशन है, कुछ काम नहीं करेगा। रेवलेशन बन जाएगा, काम करना शुरू कर देगा। इंफॉर्मेशन है, दिमाग में रहेगा। रेवलेशन है, काम करेगा। हालेलुया। इंफॉर्मेशन है, याद करोगे आप। आमीन। रेवलेशन है, अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। एक बार वो औरत आई ना यीशु के पास, है ना, सब लोग यीशु को फंसाना चाहते थे। ये लोग बड़े, ये फरीसी और सादुसी, इनका काम ही है ये। आज भी बहुत सारे फरीसी और सादुसी, इनका काम आपके लोगों में कमियां ढूंढना। कुछ लोग उसमें प्रो है, देखा है आपने। उनका काम सिर्फ ये, आपको शादियों में भी ज्यादा दिखते हैं। किस में दिखते हैं? शादियों में। हाँ फिर आ गया दोस्त, है ना ये। तो आपके पंजाब में तो इतने जबरदस्त प्रभु के दास, आप लोग ब्लेस्ड। मैं आपको बताऊं, आपको पंजाब चर्च का वैल्यू नहीं पता, क्योंकि आप पंजाब में हो। आप जब पंजाब के बाहर निकलो, चर्चेस बड़े ब्लेस्ड है, और परमेश्वर का एक बड़ा काम पंजाब के अंदर हो रहा है, हर डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। खुदा का उसके लिए धन्यवाद हो। पर आज बोलना पड़ेगा। अब गड़बड़ कहां होती है मैं बताता हूं। गड़बड़ कहां होती है? इतनी बढ़िया मीटिंग चल रही है, हमने पाया अभिषेक और भयंकर अनॉइंटिंग से हम आप एक मीटिंग में आते हो, आप एक चर्च सर्विस में आ रहे हो, आप का अनुग्रह है, इतना ताकतवर है आपका जुबान की, आप बोलोगे तो परमेश्वर करेगा। आमीन। परमेश्वर वेट कर रहा है, मसीह लोग कब अधिकार से बोले और मैं कुछ करूं। लेकिन हम खो देते हैं ना, हम कुछ भी बोलकर कुछ भी। आज इस मीटिंग के बाद खाना है, थोड़ा थोड़ा है, आप थोड़ा भी मत बोलना। हालेलुया। और ये तो बोलना भी मत, पादरी साहब की बीवी ठीक है, और ये तो बिल्कुल भी मत बोलना, पादरी साहब बड़े लकी है, बड़ी सुंदर बीवी मिली है करके। हमारा काम किसी की सुंदरता देखना और किसी की सुंदरता बोलना नहीं है। हमारा काम अभिषेक वाले चीजों को बोलना है। कभी आपने यीशु को देखा कि यीशु कभी फालतू चीजें बोलते नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता था उनके जुबान के अंदर क्या है, अभिषेक है। आमीन। वो फालतू बातें नहीं बोलते थे, वो फालतू मजाक नहीं करते थे, वो फालतू चीजों में इन्वॉल्व नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है मेरे जुबान में क्या है, अभिषेक है। आमीन। अगर आपको एक बार पता लग जाए मेरे जुबान में क्या है, अभिषेक है। आपके शरीर में क्या है, अभिषेक है। आपके हाथों में क्या है, अभिषेक है। आपके शरीर में क्या दौड़ रहा है, अभिषेक है। तो फिर आप भी फालतू नहीं बोलोगे। आपको भी पता है जब आप बोलोगे शैतान भी कांप उठेगा, जब आप कहोगे शैतान भी डर जाएगा, क्योंकि उसे पता है ये फालतू बोलने वालों में से नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए मेरे पीछे अगर आप विश्वास करते तो कहिए, मैं आने वाले साल चुप रहूंगा। चुप रहने वाला बात किसी ने बोला ही नहीं। आपको तो मसीहों के लिए सबसे मुश्किल काम क्या है? ऊपर से हम जैसे लोग, पादरी लोग जब पोडियम पे चलते, चुप क्यों हो, कुछ तो बोलो। वो बंदा ही कंफ्यूज हो जाता है, यार क्या बोल ये पादरी बोलता बोलो, दूसरा पादरी बोलता मत बोलो। आपका अनॉइंटिंग बड़ा प्रेशियस है। परमेश्वर का अनॉइंटिंग बड़ा प्रेशियस है। हालेलुया। परमेश्वर ने वो आपके अंदर डाला हुआ है, मेरे अंदर डाला हुआ है। आमीन। वो परमेश्वर ने हमें दिया हुआ है, पर हम खो देते हैं, हम लीक हो जाता है। बोलिए लीक हो जाता है। मटका देखा आपने? मटका
पीछे जो बहने हैं, मटका मटका। देख, हमारे लाइफ में भी बड़े कठिन दिन आते थे जब मेरे फादर ने नौकरी छोड़कर जब फुल टाइम सेवकाई में वो निकले, तो हमारे घर का भी फ्रिज बेच दिया, सब कुछ बेच दिया, सब। हम भी एक छोटे कमरे में गए तो उस जमाने में मटके होते थे। मेरी मदर मटका ले आती थी और पोछा करने वाला जो कपड़ा होता था, 2-3 वो लेकर उसे पानी में डुबोकर उस मटके के ऊपर राउंड करती थी, क्योंकि हमारे घर में फ्रिज नहीं था। मैं मटके को बड़े ध्यान से देखता था, मटके के बारे में बहुत कुछ सीखा, जिसके बारे में आज आपको मैं बता नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे पास मात्र सिर्फ 5 मिनट है। आमीन। मटका बनने से पहले मटके को, क्ले पॉट को तैयार किया जाता है, क्ले से उसे तैयार किया जाता है, बड़े रूप उसको रूप भी दिया जाता है ना, उसको खूबसूरत भी बनाया जाता है, उसको तैयार भी किया जाता है। लेकिन इससे और उसे सुखाने के बाद भी वो मटका किसी काम का नहीं है। सुखाने से मटका नहीं बनता, बनाने से मटका नहीं बनता। मटका तब बनता है जब उसे आग में डाला जाता है। उसका एक टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ता है। 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जब उस आग को लेकर आया जाता है और फिर उस मटके को उसमें लगाया जाता है ना, तब जाके वो मिट्टी के अंदर जितने भी छेद थे जिसमें से पानी निकल सकता है, वो सारे छेद को वो क्या कर देता है, बंद कर देता है। आई मीन, सुखाने से मटका सही नहीं होता, बनाने से मटका सही नहीं होता। आग में जाने से बनाए हुए मटके के छेद खत्म हो जाते हैं, फिर उसके अंदर 1 नहीं 100 बार पानी डालो वो लीक नहीं होगा। आप में से कुछ लोग बोल रहे हो मैं आग से गुजर के जा रही हूं, आग से गुजर के जा रहा हूं। कारण है, बनाने से तू बनेगा नहीं, आई मीन रखने से तू बनेगा नहीं, सिर्फ आग में ही तू बनेगा। इसी के लिए तेरे को आग में डाला गया है ताकि तेरे अंदर से अभिषेक लीक ना हो, आई मीन ये निकल कर चला ना जाए। इसके लिए खुदा तुझे आग के भट्टी में से जाने दे रहा है। यही परमेश्वर का ताकत है। मैं अपनी मदर से, मैं 2 दिन पहले हमारे दिल्ली शहर में एक जगह है जिसका नाम है आया नगर, वहां पे एक प्रभु के दास है, उनका भाई मेरे साथ हमारे नए चर्च के लिए लाइट्स लेने के लिए हम गए थे। जब मैं वापस आ रहा था तो मैं उस जगह से गुजर रहा था जहां से, और इस व्यक्ति को पता ही नहीं था मेरे जीवन में ऐसे कुछ हुआ है, तो मैं उस जगह से गुजर रहा था जहां से मैं सब्जियां उठाया करता था। मैं और मेरी मदर सब्जियां उठाया करती थी और उसमें से खराब भाग फेंक कर अच्छे भाग को हम लिया करते थे। मैं जितनी बार उस रास्ते से जाता हूं, वो तकरीबन 2 किलोमीटर का रास्ता, और जितनी बार मैं उधर से जाता हूं मेरी आंखों में नमी आ जाती है, क्योंकि मैं वो दिन कभी भूल नहीं सकता जहां पे मुझे सब्जियां उठानी थी, पन्नी में डालनी थी, घर ले जाना था। पिता उस गंदे को हटाते थे, अच्छे को रखते थे, और फिर उसमें से उठाकर हमें खाना पड़ता था। हर मंडे हमारा काम ये था, क्योंकि एक ही दिन वो मार्केट लगता था, और हर दिन हम ये प्रार्थना करते थे कि परमेश्वर इन गंदे सब्जियों की जगह काश वो बंदा थोड़े अच्छे सब्जियां भी क्या कर दे, छोड़ दे करके। लेकिन परमेश्वर भी हर दिन कोई भी पूरा अच्छा सब्जी नहीं देता था, हर सब्जी में कुछ ना कुछ खराबी होती थी। तो एक दिन मैं अपनी मदर के साथ, मैं 12th क्लास में था, मैं अपनी मदर के साथ गया। तो मेरी मदर के साथ मैं बहुत ज्यादा क्लोज हूं, बहुत प्यार करता हूं। तो मैं और मेरी मदर, हम दोनों साथ जा रहे थे। तो मैंने अपनी माँ से बस सवाल इतना पूछा, माँ कब इस दिन, कब मेरे जीवन में कब ये खत्म होगा? बोला हम चोरी नहीं करते, हम झूठ नहीं बोलते, हम गलत काम नहीं करते, हम दारू नहीं पीते, हम सिगरेट नहीं पीते, हम गांजा नहीं पीते, हम लड़कीबाजी नहीं करते, हम अडल्ट्री नहीं करते, हम चर्च जाने वाले लोग, हम दुआ करने वाले लोग, हम संडे स्कूल जाने वाले लोग। परमेश्वर हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? कब हमारी ये अवस्था बदलेगी? मेरी मम्मी बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, बहुत कम पढ़ी लिखी औरत है, लेकिन वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फैमिली से आती है। उनको कठिनाई शायद उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा, पैदा होने से लेके जब तक ये समय नहीं आया। पर मेरी मदर के ऊपर परमेश्वर का एक बड़ा ग्रेस है। तो मेरी मदर ने क्या किया, थोड़ा सा आगे लेके गई मुझे, तो वहां पे एक व्यक्ति सड़क पे एक टेंट लगा के बैठा हुआ था और उसके छोटे छोटे बच्चे थे। तो मेरी मदर मुझे उसको दिखाती और बोली, अरुल एक बार उसको देख, बोला एक बार तू उसको देख, बोला उसके पास छुपाने के लिए छत नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, सो वो उस जमीन पे रहा है। और एक बार तू अपने आप को देख,
तेरे जूते पुराने जरूर है पर पहनने के लिए जूते, कपड़े पुराने जरूर है पर पहनने के लिए कपड़े है। आमीन। खाना सड़क से है लेकिन शानदार तरीके से बनकर तुझे मिल जाता है। तुझे नहीं लगता कि तू उससे बेहतर तरीके से खुदा तुझे चला रहा है। बोला परमेश्वर का काम ही यही है। बोला हमारा दिक्कत ये है कि हम हमेशा अपने से ऊपर को देखते हैं, कभी कभी थोड़े तुमसे नीचे जो उनको भी देखो। खुदा का धन्यवाद, अपने आप जुबानों से निकलना शुरू हो जाएगा। आमीन। मैंने सवाल पूछा अपनी माँ से, खुदा ये कब खत्म होगा? आज मैं खड़ा हूं, मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं उन आग के लिए जो खुदा ने मेरे जीवन में होने दिया, उन गलतियों के लिए जो मैंने किया। आमीन। परमेश्वर ने गलतियों में नहीं छोड़ा, कमियों में नहीं छोड़ा। आमीन। जब मैं भटक गया तब नहीं छोड़ा। आमीन। जैसे 99 को छोड़कर आमीन एक के पीछे वो प्रेज़ द लॉर्ड वो चरवाहा भागा, वैसे ही वो मेरे लिए भी कई बार भागा है। उसने त्यागा नहीं, छोड़ा नहीं। आज मैं आपको कहना चाहता हूं प्रकाशन है सब कुछ। अनॉइंटिंग एक प्रकाशन है। कभी कभी आपके चर्च में लोग नहीं आएंगे। मैं एक मीटिंग में गया, मेरे चर्च में लोग नहीं, बहुत कम लोग, 15 लोग, 10 लोग। मैं एक मीटिंग में गया, हर चर्च में से कुछ कुछ लोग आने थे। पास्टर एलेक्स, एक व्यक्ति ने मुझे देखा और बोला कि सबके चर्च में से 50, 100, 50 आ रहे थे, मेरे चर्च में है ही नहीं। और मैं उन वाले पादरियों में भी से नहीं हूं जिसमें 10 आते और मैं 1000 बताऊं। आई डोंट बिलीव इन दैट। 10 है तो 9 बोलो, बढ़ा के मत बोलो। हालेलुया। तो मेरा मजाक उड़ाया, बोला आपके पास तो लोग ही नहीं है, आप एक काम करना, आप ही आ जाना करके। तो एक जवान के लिए कभी कभी कुछ चीजें बड़ी है ना। अधिकतर जितने भी पादरी यहाँ पे सब जवान है। प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। कोई आपको बूढ़ा ना बुलाए और आप कभी बूढ़े हो नहीं सकते। इनफैक्ट कोई भी आदमी बूढ़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि पिता के लिए सब बेटा जवान है और हर बेटी जवान है। तो वो दिन भी हमने देखे जहां पे हमसे भी सवाल किए जाते थे और हमें भी पूछा जाता था कि भाई तुम्हारा ना तुम सही नहीं हो, इसके लिए तुम्हारे चर्च में लोग नहीं है। तुम अच्छे नहीं हो, इसके लिए कुछ नहीं होता। तुम सही नहीं हो। आपने कभी सुना है क्या लोग आके आपको बोलते कि ये करो, वो करो, ऐसे करो, इस तरीके से करो, ये करो, छत पे चढ़ जाओ, वहां से पानी डालो, यहाँ से करो, यहाँ कूद जाओ, वहां करो, ये करो, वो करो। मेरे को भी बोलते थे लोग, और मैं भी मूर्ख, मैं ये सब कुछ करता था। और मैं ये भूल जाता था कि परमेश्वर चर्च बढ़ाने से पहले पादरी को सही करता है। एक बार और बोल देता हूं, परमेश्वर चर्च बढ़ाने से पहले पादरी को सही करता है। एक बार और बोल देता हूं, परमेश्वर चर्च बढ़ाने से पहले पादरी को सही करता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को पता है मुझे बात इसके द्वारा करना है, तो इसके लिए मुझे सबसे पहले इसको ठीक करना है। जिस दिन मैं इसको ठीक कर दूं, इसके द्वारा अद्भुत काम होना शुरू हो जाएगा। तो मुझे तो कोई शर्म नहीं है बोलने में कि मेरे पास घमंड था, बहुत भयंकर घमंड था, अहंकार था, बहुत सारी चीजें हम जवान थे हमारे अंदर आ जाता, लेकिन परमेश्वर ने सब तोड़ा। क्यों तोड़ा? क्योंकि एक अभिषेक का काम होना है। चर्च ये सब कुछ रेवलेशन है। खत्म इस प्रकार से करूंगा। प्रेरित पौलुस की सबसे ज्यादा वो जिस चर्च से प्रार्थना प्रेम करते थे, उस चर्च का नाम था फिलिपियों की कलीसिया। बहुत प्यार करता था उनसे। इनफैक्ट प्रेरित पौलुस इस प्रकार से कहते हैं, मैंने अपनी सेवकाई में कभी भी किसी भी कलीसिया से 1 रुपए नहीं लिया है। उनका गवाही है वो, क्योंकि वो खुद नौकरी करते थे, या उनका टेंट का काम था, और जो अंत्योक की कलीसिया उन्हें जो सैलरी देती थी उसमें वो अपना गुजारा करते थे। अगर नहीं मिलता तो वो टेंट का काम करके क्या करते थे, वो अपनी सेवकाई करते थे। लेकिन वो बोलते मैंने अपनी जिंदगी में किसी और कलीसिया से पैसा नहीं लिया, लेकिन फिलिपियों की कलीसिया को देखकर बोलते तुमने मेरी मदद 1 बार नहीं 2 बार की है। तो जब उन्हें पता लगता है जब प्रेरित पौलुस मरने वाले हैं, रोम में ये निश्चय कर दिया गया है कि उनके सर को काट देना है करके, तो ये फिक्स हो गया है। तो जब उन्हें पता लगता है कि फिलिपियों की कलीसिया कठिनाई से चल रही है, तो वो क्या करते पता है आपको? वो कहते कि चलो मैं भी एक पत्री लिखने जा रहा हूं करके। तो जेल के अंदर बैठ के वो क्या करने जाते? वो एक पत्री लिखते अपनी फेवरेट कलीसिया को। इस कलीसिया में ज्यादा लोग नहीं आते थे, छोटा सा कलीसिया था, लेकिन पौलुस इस कलीसिया से बड़ा प्यार करता था। ये मत सोचे कि परमेश्वर सिर्फ बड़े कलीसियाओं से प्यार करता है, परमेश्वर छोटे से भी प्यार करता है। हालेलुया। आप ये मत बोलिए आप हर दिन बड़े नहीं थे, प्रेज़ द लॉर्ड। आप भी एक दिन अपने माँ के हाथ में नंगे थे, प्रेज़ द लॉर्ड। और उस दिन भी परमेश्वर ने आपको बड़ा बनाकर छोटा नहीं बनाया, परमेश्वर ने आपको छोटा बनाकर बड़ा बनाया है। हालेलुया। तो परमेश्वर प्रेम छोटे से ज्यादा करता है, मेरा मानना है, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें ज्यादा मदद करता है छोटा जब है हम लोग। परमेश्वर को पता है सपोर्ट की जरूरत है ना। मेरे पास भी एक 22 महीने की बेटी है। ये थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो फिर थोड़ा ना मैं इसका हाथ पकड़ूंगा, लेकिन अभी जब वो चलती है तो मैं उसके हाथ को क्या करता हूं? पकड़ता हूं। वो अपनी एक उंगली देती है बस मेरे को, देना जरा एक उंगली, ये वाली।
इतनी। वो कहती है एक काफी है, बाकी डैडा संभाल लेंगे। बाकी डैडा, मेरे को डैडा भी नहीं बुलाती है, पता नहीं कहां से सुना, अब डोडा बुलाती है। हालेलुया। बच्चों का भी कुछ नहीं, मैं भी सीख ही रहा हूं, है ना। डैडा से मैं डोडा हो गया। मेरे को डर है मैं अगले मीटिंग में कहीं और से आऊं, पता कुछ और ही बुला दे मेरे को। देखना जरा, देगी कितना, एक ही उंगली देगी, और एक ही उंगली देगी, पूरा नहीं देगी, बिल्कुल नहीं देगी। उसे बोला एक काफी है, इतने में संभाल लेंगे। हम भी तो ऐसे ही है ना, कभी अपने आप को पूरी तरह नहीं देंगे, खुदा को देंगे तो थोड़ा ही देंगे, लेकिन परमेश्वर कहते तू इतना तो दे, तब संभाल लूंगा मैं, संभाल लूंगा मैं, कोई बात नहीं, संभाल लूंगा मैं, अरे मैं तेरे को पकड़ लूंगा, कोई बात नहीं। लेकिन जिस दिन थोड़ा सा वो बंदा गड्ढे में, छोटा सा बच्चा, अगर कभी कभी मेरे साथ हेजल चलती है, कुछ गड्ढा आता है, जब वो थोड़ा सा ऐसे वो पूरा हाथ पकड़ लेती है। हालेलुया। आपने भी पूरा हाथ कब पकड़ा पता है? जब आपके जीवन में कठिनाई आई, और खुदा कहता है मुझे तेरा पूरा हाथ चाहिए, इसके लिए कभी कभी थोड़ी कठिनाई मैं ला देता हूं, क्योंकि तू पूरा हाथ क्या करता है, मेरे साथ पकड़ लेता है। हालेलुया। तो थैंक यू सर, थैंक यू। नहीं बैठिए, आपकी शादी हो गई, वंडरफुल। तो आप समझते होंगे मैंने आपको क्या कहा। खत्म करता हूं मैं, मुझे पता है मैं बहुत देर से आपको बोल रहा हूं खत्म करता हूं, पर वो उनका मुझे बार बार मैसेज आ रहा है वहां से, 5 मिनट और लो, 5 मिनट और लो। हालेलुया। आप मेरे पीछे बोल सकते हैं पास्टर जी 10 मिनट और लो, ये लोग बोल रहे हैं। मैं खत्म करता हूं, मैं बस ये चीज समझा के मैं ये खत्म करना चाहता हूं। 2 चीजें जल्दी से बोलूंगा। पुराने नियम में जो मंदिर होता था, मंदिर के अंदर लैम्प स्टैंड होता था। कुछ चीजें इंग्लिश में बोलूंगा तो माफी, मैं बाइबल इंग्लिश में पढ़ता हूं, हिंदी के कुछ शब्द मेरे क्लियर नहीं होते। तो लैम्प स्टैंड आपने देखा है? लैम्प स्टैंड को क्या बोलते पास्टर जी? हाँ, दीपट, आपने देखा होगा, दीवट, है ना। उसके अंदर आग जलाने के लिए ऑयल डालकर, ऑयल के अंदर क्या है, एक, है ना, रुई को डाल दिया जाता है, और फिर उस रुई को जलाते हैं। इतना तो समझ गए? पत्ती, रुई, आप जो भी आप कहना चाहते हो, राइट, समझ गए। मंदिर का, पुराने नियम के मंदिर का प्रीस्ट आता है, और उसका पहला काम क्या है, इसको जलाना है। अगले दिन वो जब आता है ना, तो जो जला हुआ दीप है ना, जो है ना, वो बुझ चुका होता है, पर उसके अंदर को जो पत्ती है वो काला पड़ जाता है कि नहीं? तो फिर करता क्या पता है, उस काले से चीज को बाहर निकालता है, जितना काला भाग है उसको तोड़कर खींच के फेंक देता है, और फिर उस जो अगला उसका जो भाग है उसको रोल करके आगे लगा के उसको क्या करता है, फिर से जलाता है। आप में से कुछ लोग पूछ रहे हो ना कि मेरे जीवन में से ये क्यों निकल गए, और वो क्यों निकल गए, और वो क्यों चला गया, और ये क्यों चला गया, और ये क्यों निकल गया करके। आई मीन, जिस दिन जहां जहां तेरे जीवन में कुछ चीजें काले पड़ गए, परमेश्वर ने समय समय पे उसको काट के अलग कर दिया, ताकि तेरी रोशनी और तेरे अभिषेक में कोई दिक्कत ना। हालेलुया। जाने वाले लोगों को रोको मत, उन्हें जाने दो, प्रेज लॉर्ड। तभी तेरा एहसास उन्हें होगा कि तू कदर तेरी क्या थी, प्रेज लॉर्ड। कुछ लोग ना अपनी कदर को समझते ही नहीं है। मैं बहुत लोगों से मिला हूं जो इस बात के लिए रोते हैं कि लोग मेरी कदर को समझते नहीं है, मेरी वैल्यू को समझते नहीं है करके। मेरे पास ऐसे ऐसे लड़के लड़कियां आते हैं, पहले वो लड़कियां आती है या लड़के आते हैं और बोलते मैं इसके बिना जी नहीं पाऊंगा, मेरी शादी करा दो पास्टर जी, मैं इसके बिना जी नहीं पाऊंगी, मेरे से नहीं हो पा रहा पास्टर जी, प्लस मैं इसके बिना जी नहीं सकती, ये मेरा जिगर का टुकड़ा, ये मेरा किडनी है, मेरा लिवर, ये मेरा चांद, ये मेरा वो, मेरा ये है, मेरा क्या है, शादी करा दो, मैं खुद को मार दूंगी। मैं तो कभी यहाँ पे काट देंगे, यहाँ काटना सीधा क्या है ना, पता नहीं काटते ही रहेंगे, है ना। खाना देने वाले माँ से इतना प्यार नहीं है जितना पता नहीं कौन मिल गया उसके लिए, हाँ, है ना। और फिर उसी का फोटो लेके उसको भेज देंगे व्हाट्सएप पे, मैंने तुम्हारे लिए हाथ काटा। मेरे को तो बिल्कुल समझ नहीं आता ये चीजें, है ना। ये सब शैतान के काम है, ये सब दुष्ट आत्माओं के काम है जो काम हो रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको कुछ काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ काट कर परमेश्वर ने पहले ही आपको दिखा दिया वो कितना प्यार आपको करता है। आपका शरीर काटने के लिए नहीं, आपका शरीर खुदा का धन्यवाद करने के लिए। ये फालतू चीजों में कुछ नहीं रखा हुआ है, प्रेज द लॉर्ड। तो ये लोग जब मेरे पास पहले पहले आते हैं ना, तो मेरे को बोलते मैं इसके बिना जी नहीं सकता।
सरदार जी मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आपको दिल्ली ले जाऊंगा, मैं आपको सेट कर दूंगा बिल्कुल, मैं छोड़ूंगा नहीं आपको। और मैं आपको सच सच बता रहा हूँ, मेरे को आप बहुत पसंद आ गए। मैं सोच रहा हूँ मैं आपको इतना पसंद करता हूँ, पता नहीं आपकी शादी हो गई कि नहीं, आपकी बीवी आपसे कितना पसंद करती होगी। अब यही लड़की बाद में आती है, मास्टर जी मेरे से इसको दूर कर दो, मास्टर जी मैंने किससे शादी कर ली मास्टर जी। ऐसे भी बहुत आते हैं, पहले तो कहते करा दो, अब कहते क्या करा दिया मास्टर। तो जब ये रो पीट के आते भी है ना, मैं इनको डिले कर देता हूं। मैं बोला तू अभी क्या करेगी शादी, थोड़ा कुछ दिन बाद ही खुद ही लौट के आ जाते, नहीं चाहिए ये वाला, नहीं चाहिए ये वाली। कदर नहीं है, लोगों को अपना वैल्यू नहीं समझ आता, लोगों को अपना वैल्यू नहीं समझ आता, इसके लिए वैल्यू बढ़ाने के लिए वो अलग अलग चीजों को करते। क्या आप जोर से बोल सकते हैं मैं बुरा नहीं मानूंगी? आप लोगों ने बड़ा धीरे बोला, जरा जोर से बोले मैं बुरा नहीं मानूंगी। शादियों में हम शादी में जाने वाले बंदे को इतना महंगा पैसा नहीं देते जितना हम साड़ी में निकाल लेते। कपड़ों में हम अपने निकाल लेते, शादी किसी और की हो रही है, हमें देखता कोई नहीं, कोई देखता हमें। खुदा है, तो हमारा कैमरा वाला भी वैल्यू लगा क्रूस है, पड़ा, हमारा उसी के वैल्यू बाद यीशु का लहू है। मैं अमेरिका में एक चर्च में प्रचार करने गया, तो अमेरिका क्या है ना कि आप इसके बाद पकोड़े खाओगे, तो मैं चाहता हूं मैं आपको इतना सुना दूं कि आप पकोड़े खा कर जाओ, कुछ बोलो ना पकोड़े के बारे में। हमें तो मैं हमेशा एंजॉय करता हूँ पास्टर सनी जो मीटिंग करते हैं ना, वो उनके साथ धारीवाल में पिछली बार भी आया, मैं बड़ा ब्लेस्ड हुआ। भी 1 महीने पहले भी पास्टर आनंद के साथ भी मुझे मौका मिला प्रेज़ लॉर्ड यहाँ आने का। मैं एक बार अमेरिका गया और अमेरिका में मेरी आदत है कि मैं पहले प्रचार नहीं करता था, मुझे भी पीछे रहना बहुत पसंद था, उसमें बड़ा अच्छा सेवकाई रहता वो। तो एक जगह पे मुझे किसी ने मीटिंग पे बुलाया, और हुआ क्या कि मेरे पास एक भी वाइट शर्ट नहीं है, और जिसने मेरे को बुलाया वो सारे के सारे वाइट वाले थे। मैं करूं क्या, मैंने कहा परमेश्वर मैं तो फंस गया, कि मुझे पता नहीं था प्रचार करना है, पर जिसने मेरे को बुलाया था वो मेरे पीछे पड़ गया था कि प्रचार करना ही करना है करके, आप प्रचार करोगे करके, ठीक है भाई कर लेंगे, पर मुझे थोड़ा ना पता था सफेद नहीं है करके। तो मैंने भी क्या किया, ब्लू कलर का शर्ट लिया और उसे मैंने पहन लिया। पहन के जब मैं वहाँ पे गया, तो जब मैं पहन के गया तो पहले की 2 सीटें, फर्स्ट और सेकंड रो, उसकी कुर्सियाँ भी ऐसे वाइट है, और उसमें बैठने वाले ऊपर से लेकर नीचे तक वाइट है। तो मैं समझ गया इतना बड़ा चर्च और सारे पादरी वाइट पहने हुए, अब मैं क्या करूँ करके। मैं तो घबरा गया, मैंने कहा परमेश्वर मैं ब्लू इनके बीच में जाके बैठ गया तो अलग बेइज्जती। तो अपना वैल्यू बढ़ाने के लिए मैंने क्या किया, दूसरी सीट के तीसरी सीट में बैठ गया। वहाँ एक अंकल बैठे हुए थे। अब अंकल बैठे, मैं मात्र बहुत कम उम्र का 20, 22, 23, 24 साल का होऊंगा मैं, वहाँ पे उनके बगल में जाके बैठा। वो अंकल इतने अच्छे, वो मेरे को देखे बोला न्यू टू अमेरिका, नए अमेरिका में। मैंने कहा हाँ। बोला स्टूडेंट, मैंने कहा हाँ। बोला कुछ खाया, मैंने कहा ना। बोला मीटिंग के बाद साथ में खाएंगे, मैंने कहा हाँ। बोला रहते कहाँ, मैंने कहा पास में। बोला यीशु को जानते हो, मैंने कहा थोड़ा बहुत। बोला फर्स्ट टाइम इंडियन चर्च में ऐसे मिला चर्च में, मैं बोला हाँ। बोला मीटिंग के बाद बात करेंगे, मैंने कहा हाँ। बगल में बैठे, मीटिंग खत्म, सेशन आगे बढ़ता गया। जिसने मुझे बुलाया था चर्च के पास्टर को नहीं पता था कि मैं देखने में कैसा हूं करके, तो वो भी पहले 2 रो में ढूंढ रहे थे कि कोई दिल्ली से प्रचारक आया, दिख तो रहा नहीं है ना। और किसी ने बोला था जवान आया करके, तो कोई जवान दिख नहीं रहा है इसके अंदर, सारे वाइट छान मारे। तो उन्होंने भी स्टेडियम पोडियम से सिर्फ इतना ही बोला आगे दिल्ली से एक पादरी आए हैं जिसे आज यूथ का यहाँ पे प्रचार करना है 20 मिनट के लिए, वो जहाँ भी बैठे कृपया कर आगे आ जाए करके। मैं उठा, मेरे बगल वाले अंकल को हार्ट अटैक आ गया। हालेलुया। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम अपने वैल्यू को दूसरों की नजर से देखते हैं। आपको अपना वैल्यू दूसरों की नजर से नहीं देखना है, आपको अपना वैल्यू क्रूस की नजर से देखना है। ये आपका वैल्यू है। इस बार खत्म पक्का करने जा रहा हूं,
आप में से कितने लोग बड़े बड़े गाड़ी के शोरूम में गए? चलो छोड़ो, बड़ी बड़ी गाड़ियों के शोरूम में कोई तो गया होगा, यहाँ पे गया है, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। अब हम जाते हैं बड़ी बड़ी, मैं भी गया था एक बार, दुबई में था, तो दुबई में फरारी का शोरूम था। फरारी आपने देखी है, छोटी सी होती है ना, जिसमें बड़े बड़े लोग बैठते हैं, है ना। तो वो वाली गाड़ी मेरे को बड़ा पसंद था, लाल कलर की फरारी देखने के। अब मैं चला गया फरारी देखने के लिए, मैं भी थोड़ा टिप टॉप था, चमकने वाले जूते, कोट सूट, किसी को थोड़ा पता मेरे पर्स में कितना जूता होता पहन के हम चले, फरारी देख रहे हैं भाई, फरारी, I want to buy Ferrari। उसने भी बोल दिया सर दिखाता हूँ। मैं भी देखा भाई, लाल कलर की, बिल्कुल यही कलर, बिल्कुल लाल, बिल्कुल सुंदर सी फरारी। उसने मुझे अंदर भी बिठाया, मैं अंदर भी बैठा, मैंने अंदर से भी देखा, जबरदस्त। कहते हैं सर कब तक लेनी है? मैंने कहा जल्द जल्द लेनी है। मैं तो सिर्फ देखने गया था, अगर बोल देता कुछ नहीं है हाथ में लेने के लिए तो अलग बेइज्जती होती, पर हमने दिखाया नहीं। तो सब कुछ देखा, उसने मेरा नंबर लिया, मैंने उसका नंबर लिया, उसने अपना कार्ड दिया, ब्रोशर दिया, सब कुछ दिया। मैंने कहा जल्दी लेंगे हम। बोला कि मैं आपको कांटेक्ट करूँ, मैं कर ले, कोई दिक्कत नहीं। मैंने दिया भी इंडियन नंबर था, उसने देखा ही नहीं दिखाना नहीं था। जब मैं वहां से शोरूम से बाहर निकला तो जो फरारी गाड़ी है वो रोने लग गई। अरे उसने मुझे लिया नहीं, मुझे छोड़ के चला गया। क्या लगता है आपको, फरारी रोई? लॉर्ड कि तेरा वैल्यू उससे ज्यादा बड़ा है, इसके लिए वो तेरे साथ टिक नहीं सकता है। अभिषेक वाले लोगों, कुछ लोग आपके साथ टिक ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपके अंदर का अभिषेक, आमीन, उसके पाखंड से बड़ा है, आमीन, उसके पाप से बड़ा है, इसके लिए वो तेरे साथ मैच नहीं कर सकता है। फरारी नहीं रोती है, BMW नहीं रोता है, उसे हर दिन 100 लोग जाते होंगे, उसे पता है जब करेक्ट बंदा आएगा, आमीन, बगल में 50 गाड़ियां बिकेगी, मेरा एक बिक जाए वो काफी है। हालेलुया। एक बार एक कुत्ता और एक कुत्ता बोलना थोड़ा अजीब लगता है, एक डॉग और एक एलिफेंट, हाथी, दोनों के दोनों दोस्त थे। तो कुत्ता आता है और कहता है कुत्ता प्रेग्नेंट हो गया, बच्चा है ना, प्रेग्नेंट हो गया। कुत्ता आता है, एलिफेंट भी क्या हो गया है, प्रेग्नेंट। दोनों कहते हैं माय गॉड। नहीं, हम दोनों कहते हैं माय गॉड, हम दोनों प्रेग्नेंट है। बोला हम दोनों सहेली है, दोनों के दोनों भयंकर वाले। अब कुत्ते के बच्चे होते हैं, डॉग के 3, 4, 5, 6। फिर वो आता है, कहता तेरे हुए? बोला नहीं। कहता क्या? कुछ दिन बाद ये फिर प्रेग्नेंट हो जाती है। फिर कहते, फिर वो उसके बच्चे हो जाते हैं। फिर आती के पास, तेरे हुए? बोला नहीं। तीसरी बार फिर ये प्रेग्नेंट हो जाता है। कौन? डॉग। बोला तेरे हुए? बोला नहीं। तो मजाक उड़ाने, क्या है पता है हाथी क्या बोला उसको देख के? बोला देख, जब मेरा वाला होता है ना बेटा, धरती कांपती है। धरती को भी पता है कोई पैदा हुआ है। हालेलुया। तेरे वाले से ना तेरे 10 और मेरा 1 काफी है। हालेलुया। किसी को नीचा या ऊपर नहीं कर रहा, समझाने का तरीका बस बता रहा हूं मैं आपको। जब परमेश्वर आपके अंदर एक अभिषेक देता है ना, उसको थोड़ा संभाल के और थोड़ा लंबे समय तक परमेश्वर रखता है, क्योंकि खुदा को पता है ये जिस दिन पैदा होगा ना, धरती भी थोड़ा कांपेगा, पाताल भी थोड़ा कांपेगा, आमीन, दूसरा मंडल भी थोड़ा कांपेगा। इसके लिए तेरे अंदर एक अभिषेक दिया हुआ है। और आकर लोग आपको बोलेंगे मैं तो बढ़ रहा हूं, मैं तो उठ रहा हूं, तेरा क्या हो रहा है? उसको बोलना मेरे अंदर से निकलने वाला जिस दिन निकलेगा ना, उस दिन कुछ कांपेगा।
यीशु के समय में भी प्रचारक कई थे, फरीसी कई थे, सादुसी कई थे, आमीन। लेकिन जिस दिन उसने कदम रखा, फारिसी भी खत्म, सादुसी भी खत्म, प्रचारक भी खत्म, भविष्यवाणियां भी खत्म, क्योंकि आने वाला आमीन पाताल को और स्वर्ग के मंडलों को हिलाने वाला आमीन ताकतवर परमेश्वर था वो। इसी के लिए आपको समझना है कि अभिषेक एक प्रकाशन है। वो आपके अंदर से वो चीजें लेकर आ रहा है जो आप कभी सोच नहीं सकते। इसके लिए आपको ये सब कुछ सहना पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर से कुछ निकल के आने वाला है। यही आज मैं धारीवाल के लोगों को देना चाहता हूं। जैसे उन्होंने बोला पिछली बार हमने वहां किया, इस बार हम यहां कर रहे हैं। आप नहीं जानते, शायद ये जमीन ही खरीद ले सनी पास्टर, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। खुदा कुछ भी कर सकता है, उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। पर उसके लिए जरूरी था कि नाले के उस पार वो करे, और जरूरी था कि रेंट पे वो यहां पे करे, क्योंकि खुदा चाहे तो पहले ही ये मिट्टी उसके नाम पे लिख कर दे सकता था और बोलता ले सनी, ले अंकिता, मैंने तेरे को दे दिया है। लेकिन परमेश्वर कहता तुझे वैल्यू नहीं समझ आती, तेरे अंदर से लीक होना शुरू हो जाता। इसके लिए पहले नाले पे बिठाऊंगा, फिर नाले के बगल में बिठाऊंगा। जब इसका कदर सीख जाएगा तो ये जमीन उठा के तेरे हाथ में दे दूंगा। मेरे यही मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। कितने लोग आज अब उस अभिषेक को प्राप्त करना चाहते हैं? आप जब यहां से निकलोगे 50 चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी, लेकिन मत होना। 50 चीजें आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करेगी, मत होना, क्योंकि आपके अंदर जुआ तोड़ने वाला सामर्थ खुदा ने भर के रखा हुआ है। हालेलुया। पाप के मौके आएंगे, मैसेजेस आएंगे, लोग आएंगे, फोन कॉल्स आएंगे, फालतू की बहुत चीजें आएंगी। लेकिन बोलिए मेरे साथ नो, जोर से बोलिए नो, बोलिए नो, विश्वास से कहिए नो। जहां जहां ऐसी चीजें आए नो बोल देना, हिम्मत के साथ नो बोलना। गलत पैसा आता है नो बोल देना, क्योंकि अभिषेक पैसों से बढ़कर है। गलत लोग आएंगे जीवन में, नो बोल देना। गलत मैसेजेस आएंगे, नो बोल देना। व्यभिचार वाले काम आएंगे, नो बोल देना। आमीन। गलत संगति आएगी, नो बोलना, क्योंकि तेरे अंदर पलने वाला एक अभिषेक है। आपको पता है, सब लोग कहते हैं दुनिया में वो सबसे अभिषेक था, वो सबसे अभिषेक था, वो सबसे अभिषेक था। मैं आपको कह रहा हूं अगले 2 मिनट में दुनिया का सबसे ताकतवर और अभिषेक व्यक्ति आपको पता है कौन था? यीशु की मां। क्योंकि यीशु से पढ़कर अभिषेक किसी और में नहीं था। और वो यीशु किसके कोख में था? जरा सोच के देखो, मरियम में क्या अभिषेक होगा, जो अभिषेक को अपने पेट के अंदर रखा होगा। मैं कुछ माओं को देखकर बोलने जा रहा हूं। आपको लगता है कि आपका कोई सेवकाई नहीं है। जो बच्चा तेरे कोख में आया है, तुझे भी नहीं पता वो एक अभिषिक्त बच्चा था जिसे तूने अपने कोख में संभाल के रखा है। आसान नहीं है एक 15 साल की लड़की को अपने, या 16 साल की एक लड़की को, आमीन, विवाह से पहले एक बच्चे को अपने पेट में रखना आसान नहीं था आज से 2000 साल पहले। लेकिन तब भी वो लड़ी, तब भी उसने डाउट नहीं किया, तब भी उसने सवाल नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि उसे पता था मेरे अंदर पलने वाला क्या है? एक अभिषेक है। जोसेफ उसके साथ एंगेज था, पर उसने जोसेफ को छूने नहीं दिया, उसने जोसेफ को करीब आने नहीं दिया। उसने बोला जोसेफ मुझसे दूर रह। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर क्या पल रहा है? आमीन, अभिषेक पल रहा है। हालेलुया। इसी के लिए चर्च, मैं आपको कहना चाहता हूं, जब परमेश्वर ने आपको कुछ दिया, निराश मत होइएगा। वो अंदर ही है, वो अंदर ही है, वो अंदर ही है, वो अंदर ही है। और वो जब निकलेगा, धरती कांप उठेगी, पाताल कांप उठेगा। आखिरी लाइन चर्च के लिए, बोलिए यीशु मसीह। फिर से बोलिए यीशु मसीह। क्या आप अपने खुदा का नाम इतना ही जोर से बोल सकते हैं? फिर से बोलिए यीशु, बोलिए मसीह। फिर से कोशिश करते, बोलिए यीशु मसीह। ध्यान से सुनिएगा, यीशु का मतलब है बचाने वाला। यीशु को इब्रानी में यहूशु बोला जाता है, ग्रीक में इसूस बोला जाता है, राइट? वो एक नॉर्मल सा नाम है। वो नाम और भी लोगों के थे।
इब्रानी में कई लोगों ने वो नाम यहोशू के नाम में दिए हुए थे, राइट? वो एक नाम था, सेवियर, बचाने वाला, उद्धारक। मेरे से कई लोग पूछते हैं कि कल की बात, कल फर्स्ट सर्विस के बाद किसी ने मुझसे एक सवाल पूछा, ये यीशु अपने आप को क्रूस में बचा नहीं पाया, वो हमें क्या बचाएगा? मैंने उसको कहा, तूने पिक्चर आधी देखी है, तूने टीवी बंद कर दिया, तेरे को ये नहीं पता क्रूस के बाद क्या हुआ। जिस दिन एक आदमी को पता लग जाए क्रूस के बाद क्या हुआ, उसे खुदा यीशु का ताकत पता लग जाएगा। कुलोसियों का पत्री 2 अध्याय 15 और 16 पता क्या कहता है? जब वो क्रूस पर चढ़ गया, क्रूस के चढ़ने के बाद जब वो मर गया, मृत्यु के बाद उसने क्या किया पता है? आमीन, पाताल की ओर जाकर आमीन सारे प्रधानताओं को और सारे ताकतों को और अधिकारों को अपने वश में कर दिया। आमीन, और जितनी भी कुंजियां तीनों मंडलों में थी, सारी कुंजियां अपने पास रख ली। इनफैक्ट शैतान के घर का कुंजी भी आज किसके पास है आपको पता है? यीशु मसीह के पास है। आमीन, मृत्यु का स्वर्गदूत भी कुछ तब तक नहीं कर सकता जब तक खुदा ना चाहे, क्योंकि उसकी कुंजी भी किसके पास है? आमीन, यीशु के पास है। इसी के लिए यूहन्ना के पास प्रकाशन देने आने वाला यीशु इस प्रकार से कहता है, क्या कहता है? आमीन, मैं तुझे कुंजी दे रहा हूं, दाऊद की कुंजी दे रहा हूं। कौन सी कुंजी? इस कुंजी को जब तू बांधेगा तो वो बंद हो जाएगा, और जब तू खोलेगा ये खुल जाएगा। जो बांधा है वो कोई खोल नहीं पाएगा। आमीन, जो खोल दिया गया कोई वो बंद नहीं कर पाएगा। आमीन, क्योंकि सारा अधिकार अब किसके पास है? मेरे पास है। पौलुस जो तीसरे स्वर्ग में गया, मसीह यीशु को देखने के बाद कहता है, हर घुटना उसके नाम पे टिकेगा, हर व्यक्ति अंगीकार करेगा कि यीशु ही प्रभु है। यीशु उसका नाम था। तो जब लोगों ने यीशु को देखा तो यीशु एक इंसान था, लेकिन यीशु का दूसरा नाम का भाग, कोई लोगों को लगता है कि क्राइस्ट उसका सरनेम है। क्राइस्ट उसका सरनेम नहीं था, क्राइस्ट उसका असली नाम था। क्रिस्त ही यीशु का असली नाम था। क्या है क्रिस्त? क्रिस्त का मतलब है मिशिया। मिशिया का मतलब क्या है? दी अनॉइंटेड वन, अभिषेक से भरा हुआ व्यक्ति। यीशु अभिषेक से भरा हुआ व्यक्ति। अब समझिए, अगर आप समझ सकते हैं, उन्होंने यीशु को क्रूस पे चढ़ाया। फिर से बोलता हूं मैं, किसको चढ़ाया? हालेलुया। उन्होंने चढ़ाया किसको? यीशु। उन्होंने मारा किसको? उन्होंने गाड़ा किसको? तो जिंदा कौन है अभी? क्रिस्त। मारा किसको? यीशु। गाड़ा किसको? यीशु। लटकाया किसे? यीशु। यीशु एक इंसान था, लेकिन क्रिस्त अभी भी जिंदा था। उन्होंने गाड़ा यीशु को था, लेकिन अभिषेक अभी भी जिंदा था। इसी के लिए तो मरने के बाद पाताल को फाड़कर पाताल के ऊपर वो विजय रखा। क्यों? क्योंकि जिंदा कौन है? क्रिस्त है। नहीं समझ आया? परमेश्वर कहता है, परमेश्वर आपको एक अभिषेक देगा, और यही अभिषेक आपको जिस दिन यीशु दूसरी बार बादलों में आएगा, यही अभिषेक आपको क्या करेगा? पुनरुत्थान के दिन आपको, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, गाड़े गए हर पत्थरों में से जिंदा कर देगा। वो आपको मार सकता है, लेकिन आपके अभिषेक को कोई मार नहीं सकता। ये जिंदा अभिषेक है। इट इज द पावर। तो यीशु को तो मार दिया, पर क्रिस्त को कौन मारेगा? आ गया क्रिस्त का ताकत इतना था, तीसरे दिन जी उठकर आ गया, और पहचानने वाले भी उसे पहचानने वाले कौन है भाई तू? ये हु इज दिस? बोला क्रिस्त। आई एम क्राइस्ट द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। मैं क्रिस्त, दुनिया का बचाने वाला। हालेलुया। यीशु दरवाजों को पार नहीं कर सकता था, लेकिन क्रिस्त दरवाजों को पार कर सकता था। हालेलुया। यीशु को नाव की जरूरत थी, लेकिन क्रिस्त को नाव की जरूरत नहीं है। वो रास्ते मिनटों के पहले वो पार कर लेता है। यीशु को स्वर्ग जाने के लिए, आमीन, स्वर्ग मंडलों को देखने के लिए पहाड़ तक चढ़ना पड़ता था, लेकिन क्रिस्त को चढ़ने की जरूरत नहीं है। जब उसने कहा मेरा समय आ गया, आमीन, स्वर्गदूत आए उसे उठा के ले जाने के लिए। क्रिस्त का ताकत अलग है, और यही ताकत परमेश्वर आपको और मुझे देना चाहता है। इसी मंडलों में परमेश्वर हमें रखना चाहता है। तो मैं चाहता हूं कि जब आप यहां पे आए, आप कहीं से भी आए, जिस चर्च से आए हैं, जिस जहां से आए हैं, जहां पे आप सेवकाई कर रहे हैं, जहां पे आप काम कर रहे हैं, जहां पे आप बिजनेस कर रहे हैं। हम सोचते पादरी लोग दुनिया बदलेंगे। मैंने आपको पहला एग्जाम्पल जेरेमाया लैम्फियर का दिया, जो एक बिजनेसमैन था। परमेश्वर को टाइटल से कोई मतलब नहीं है।
परमेश्वर को अभिषक्त लोगों से मतलब है। अगर वो पादरी है तो परमेश्वर यूज करेगा, वो एक वर्शिप लीड करने वाले पादरी है तो परमेश्वर उन्हें यूज करेगा, अगर वो एक संडे स्कूल पढ़ाने वाले पादरी है तो परमेश्वर उन्हें यूज करेगा, अगर ये तीनों नहीं काम करते, एक बालक है, परमेश्वर उसे उपयोग करेगा, अगर वो नहीं करेगा पर एक बूढ़ा व्यक्ति तैयार है तो परमेश्वर उसे यूज करेगा, एक टीचर कहता है मेरे अंदर अभिषेक है, मैं करना चाहता हूं, परमेश्वर उसे उपयोग करेगा। God doesn't believe in titles, परमेश्वर को टाइटल से कोई मतलब नहीं है। आप मुझे पास्टर बुलाओ नहीं बुलाओ, कोई मुझे ब्रदर बुलाए, कोई मुझे भाई बुलाए, कोई मुझे भैया बुलाए, इट डजंट मैटर, इसका कोई मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है खुदा मुझे क्या बुलाता है, और मैं इन टाइटलों से नहीं जानना चाहता। मैं चाहता हूं, मेरा ख्वाहिश इतना, जब खुदा मुझे देखे तो बेटा बुलाए। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वर्ग से यीशु की ओर देखा तो ये नहीं बोला कि ये पास्टर है या अपोस्टल है, ये प्रॉफिट है, ये परमेश्वर पता क्या है, ये मेरा इकलौता पुत्र है। आमीन आमीन, ये मेरा इकलौता पुत्र है और इसमें मैं प्रसन्न हूं। आज मैं आपको बताता हूं, दुनिया का सबसे बड़ा टाइटल मैं आपको आज देकर जा रहा हूं धारीवाल, आपका सबसे बड़ा टाइटल बेटा और बेटी है। खुदा तुझे देखकर कह सके ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटी है, इससे बड़ा कार्य और कुछ नहीं है। रोमियो का किताब 8वां अध्याय कहता, मैं तुम्हें दास और दासी नहीं कहलाता, मैं तुम्हें क्रिस्त यीशु के नाम पे आमीन बेटा और बेटी का दर्जा देता हूं। क्या हम तैयार हैं दुआ करने के लिए? क्या हम इस आखिरी प्रार्थना को कर सकते हैं? क्या हम खुदा की उपस्थिति में खड़े हो सकते हैं? प्लीज लेट्स प्रे टुगेदर। प्रेज यू जीसस।